कुछ गुरुज हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। जी, दैट्स अ बिग मिथ। स्त्रियाँ जो होती हैं नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। भले वो आप मानसिक बल में बोलिए, स्पिरिचुअल बल में बोलिए या इमोशनल बल में बोलिए, कोई उसको बीट नहीं कर सकता। हमें कोई ऐसा शास्त्र, कोई वेद, कोई उपनिषद ऐसा नहीं मिला जहाँ पर ये लिखा गया हो कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। पुरुष, स्त्री, आप कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन के हों, आप फिर भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। हुँ। आप बुजुर्ग हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इनफैक्ट जो प्राणी होते हैं उनको तक रुद्राक्ष पहनने की परमिशन दी गई है। क्या देखना चाहिए एक रुद्राक्ष में खरीदने के पहले सो दैट दे कैन परचेज द परफेक्ट रुद्राक्ष फॉर देयर नीड्स? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आजकल जो है फेक रुद्राक्ष बहुत इजीली बनते हैं। चाइना और जापान में कंप्यूटराइज मशीन्स ऐसी बना रहे हैं जो वुड से आइडेंटिकल रुद्राक्ष को कार्व कर रहे हैं। मेडिसिनल बीड्स विल नॉट वर्क फॉर यू। हुँ। इसीलिए कुछ लोगों ने, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया उसके बाद भी रुद्राक्ष का एक्सपीरियंस नहीं किया है, इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द पर्सन हु इज वेयरिंग दैट। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए अपनी एक लाइफ टाइम में 1 से लेकर 14 मुखी सब धारण करने का। जिन्होंने भी रुद्राक्ष को धारण किया है वो एक प्रोफाउंड लेवल पे भक्ति को भी एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वो किसी की भी हो सकती है, माँ काली की हो सकती है, शिव जी की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, काल भैरव जी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बट उनको जो है एक इनिशिएशन मिलता है आइडली कि वो उन देवी देवता के साथ और डीपली कनेक्ट कर सकें, वन ऑन वन वाला कनेक्शन बना सकें। एनिमल्स रुद्राक्ष कैसे पहन सकते हैं? रुद्राक्ष जो है पशु पक्षी सब धारण कर सकते हैं। और 1-2 उपनिषद है, वहाँ पर हमें स्टोरी मिली थी करके ऋषि एक थे, उनके जो डॉग थे उन्होंने भी रुद्राक्ष धारण करा था। जो हार्ट की पेशेंट से स्पेसिफिकली उनको जब रुद्राक्ष पहनाया गया तो दे सॉ करके उनकी जो हार्ट बीट्स हैं जो कि फियर की वजह से, एंजाइटी की वजह से या पैनिक अटैक्स की वजह से काफ़ी अप एंड डाउन हो रही थी, वो नॉर्मलाइज होने लगी, हार्मोनाइज होने लगी। रुद्राक्ष का जो एक्सपीरियंस है हर किसी के लिए बहुत यूनिक होता है। मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। लॉट ऑफ पीपल से कि जब आप किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, शादी में रुद्राक्ष नहीं पहनना जी, चाहिए। मनुष्य को सोते, जागते, खाते, पीते हमेशा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी गेस्ट जो है वो है उर्वी भट्ट। उर्वी भट्ट एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट और रुद्राक्ष रिसर्चर है और वो है को फाउंडर ऑफ रुद्राज अंश, जिसका मतलब है शिव जी का अंश। उर्वी जी एक एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल हीलर है जो एस्ट्रोलॉजी, रुद्राक्ष थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी हीलिंग और टैरो रीडिंग के जरिए लोगों की लाइफ में क्लैरिटी और हीलिंग लाने का काम करती है। उन्होंने रुद्राक्ष के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे डीप रिसर्च किया है और वो बताएंगे इस एपिसोड में कि मेडिसिनल रुद्राक्ष क्या होते हैं। आज के एपिसोड में वो ये भी शेयर करती है कि रुद्राक्ष की असली सच्चाई, उसका सही यूज़ और डेली मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है और कैसे ये हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। अगर आप भी रुद्राक्ष खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं ऑथेंटिसिटी का भरोसा, तो आप रुद्राज अंश की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है www.rudrazansh.com। अगर आप ट्रूली रुद्राक्ष के पावर को हार्नेस करना चाहते हैं और इसके बारे में एजुकेशन चाहते हैं तो ये एपिसोड बस आपके लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1। मैम, आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तभी आपने मुझे बता दी एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में आज तक मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा। जी, एंड द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट कि इट्स नॉट लाइक कि um, अंधविश्वास वाले एंगल से आप कुछ बोल रहे हो, इट इज़ वेल प्रूवन, उसकी स्टडी आपने राइट, की है एंड फर्स्ट हैंड स्टडी की है, ऐसा नहीं है कि यू आर रिलाइंग ऑन समवन एल्स। तो राइट। द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे एंड वील डाइव डीपर इनटू दिस, बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं बिकॉज दिस इज़ एन एपिसोड अबाउट रुद्राक्ष। अब कॉमनली तो सबको पता है कि रुद्राक्ष का एक कनेक्शन है शिव जी के साथ जी, में, बट वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हिंदूज को यही नहीं पता था कि एवरी सनातनी शुड हम्म, वेयर अ रुद्राक्ष। हम्म, बट वो कहीं विलुप्त हो गया, हमारा नॉलेज लेट से कि कॉलोनियल टाइम में वो कहीं हमसे ही खो गया खो या गया। गायब कर दिया गया। राइट। बट व्हाट इज़ दिस कनेक्शन बिटवीन रुद्राक्ष एंड शिवजी एंड एवरी सनातनी? उनके लिए रुद्राक्ष इम्पोर्टेंट क्यों है? So, ideally speaking, Rudraksh is the purest हम्म। manifestation of Shiva himself.
तो अगर आपको शिव जी को एक्सपीरियंस करना है फर्स्ट हैंड एंड इन द मोस्ट प्रोफाउंड वे, रुद्राक्ष इज़ द टूल फॉर यू। एंड मैं पर्सनली रुद्राक्ष को सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम बुलाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये एक जीपीएस सिस्टम जैसे काम करता है। जैसे आपने जीपीएस को अपनी कार में इंस्टॉल किया एंड आपको जहाँ जाना है आप उसका रूट डाल देते हो एंड यू रीच योर डेस्टिनेशन। रुद्राक्ष इज़ मोर प्रोफाउंड देन दैट। एक बार आपने उसको धारण कर लिया, वो आपके अंदर एक सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, जिसमें आपके अंदर की जो शक्ति है उसको शिव से मिलने का एक बहुत सुंदर अवसर मिलता है। एंड आपको बाहर नॉलेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, फिर जो जर्नी है शिव की तरफ और सुंदर हो जाती है। तो आइडियली एवरी सनातनी जिनको शिव जी, जो शिव जी के भक्त हैं या जो हमारे धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, या जो बिलीव सिस्टम है सनातनियों की, उनसे कनेक्ट करते हैं, रुद्राक्ष उनके लिए एक बहुत पावरफुल फॉर्म है अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करने का। ये माया और मोक्ष के बीच का द्वार है। ये आपको माया के थ्रू, जो माया का डांस होता है, ये उस डांस के थ्रू आपको ग्रेसफुली नेविगेट करेगा टू अल्टीमेटली एक्सपीरियंस मोक्षा। बिकॉज जब तक आपकी माया की कर्तव्य जो हैं, जैसे कि मैं अभी एक डॉटर हूँ तो मैं आगे जाके वाइफ बनूंगी, मैं सिस्टर हूँ, मैं अभी एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरी जितने भी कर्तव्य हैं जो माया में हैं, मैं उसको छोड़कर मैं वैराग्य की तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं भाग सकती। मेरे को ये सारे कर्तव्य, मेरे दायित्व कंप्लीट करने की ज़रूरत है, और रुद्राक्ष मेरा इसमें कंपेनियन बनता है। तो मेरी जो जर्नी है मोक्ष की तरफ की, जो आइडियली मेरे सोल की रिक्वायरमेंट है इस लाइफ टाइम या आने वाली कोई भी लाइफ टाइम में, उसको ये सुंदर और सबसे प्रोफाउंड बनाता है। इट इज़ अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। बट यू सेड कि रुद्राक्ष पहनने से आपको एक ट्रू वे में आप शिवा को एक्सपीरियंस कर सकते हो जी। ये कैसे पॉसिबल होता है? सो रुद्राक्ष जो है ना, वो हमारे 3 लेवल्स पे वर्क करता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी। ये 3 तत्व भी हैं जिनसे हमें एक्सपीरियंस करके ऊपर जाना होता है। इट्स लाइक अ लेवल अप। जैसे हम गेम्स में कैसे लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, तो लेवल 3 जब कंप्लीट करते हैं, विच इज़ द स्पिरिचुअल बॉडी को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तभी हम एक्चुअली मोक्ष को या हम हायर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड रुद्राक्ष एकमात्र, यू नो, यू विल बी वेरी सरप्राइज, ये एकमात्र ऐसा यंत्र या टूल है जो कि आपको ये तीनों लेवल पे हार्मनी में लाता है। आपकी पूरी जो बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक हार्मनी में लाएगा। बिकॉज हमारी जो अभी की लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा रेकलेस हो गई है। ना स्लीपिंग टाइमिंग्स है, ना फूड की कुछ हैबिट्स है, वी आर वेरी रेकलेस, राइट। एंड इसमें ये क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट लेवल पे आपके चक्रस को क्लेंस करेगा, बैलेंस करेगा, बायो रिदम को इन्हांस करेगा, एंड वो एक हार्मनी लाएगा। तो फिजिकली आप इवॉल्व होने लगे, इसलिए फिर आप क्या करोगे, मेंटल और स्पिरिचुअल, विच इज मेंटल एंड इमोशनल, विच इज़ योर सेकेंड लेवल और द सेकेंड बॉडी, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो आपके पास ट्रॉमास जो हैं, आपके फियर्स जो हैं, आपकी जो एंजाइटी है, उन सबको रिड्यूस करता है, और आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस करता है, जो कि कोई रत्न नहीं कर सकता। इफ़ यू वेरी गुड एट स्पीकिंग वाइल वेयरिंग अ रुद्राक्ष, इट विल एनहांस मोर। आपकी जो वीकनेस है उसको भी ये स्ट्रेंथ बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव फियर ऑफ सर्टन एलिमेंट या फॉर सर्टन सिचुएशंस, आपको कन्फेंट्रेशन नहीं जमती है, रिलेशनशिप्स आर अ प्रॉब्लम, आप रुद्राक्ष पहनोगे तो आपकी वीकनेस को भी एनहांस करता है। दैट इज़ वेर यू एक्सपीरियंस एनहांसमेंट इन योर सेकेंड लेवल, विच इज़ द मेंटल एंड द इमोशनल स्टेट। इमोशनली आपको आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से, दिस लाइफ कर्मा से, हर किसी से ये आपको रिवील करता है। यू गेट फ्री। इसलिए ये सेकंड लेवल पे बहुत पावरफुली वर्क करता है। एंड देन इट इज़ द थर्ड वन। और हम जैसे जो साधक होते हैं, हमारी जो हमेशा अपेक्षा होती है कि हम तीसरे लेवल तक पहुँचें, स्पिरिचुअली इवॉल्व करें, जहाँ पर हम हमारे देवी देवताओं से 1-on-1 कनेक्शन बना सकें। ये उसमें और पावरफुली वर्क करता है। तो मुझे अभी किसी पंडित या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम माई ओन मीडियम टू कनेक्ट विद शिवा, बिकॉज आई हैव रुद्राक्ष विथ मी। क्योंकि रुद्राक्ष क्या करेगा, जैसे आपके पास कोई इनिशिएशन नहीं है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल, आई डोंट हैव इनिशिएशन फ्रॉम एनी गुरु। मेरे गुरु हनुमान जी हैं, वही मेरे ईष्ट हैं, वही मेरे गुरु हैं। और जो भी मुझे नॉलेज मिलती है, अगर मुझे उनसे कनेक्ट करना है, मैं मनुष्य फॉर्म में हूँ, तो मैं उस लेवल पे नहीं जा सकती जहाँ पर मैं उनके उस जो महावीर एनर्जी है उनको कनेक्ट कर सकूँ। रुद्राक्ष मेरे लिए इनिशिएशन है, जहाँ पे वो राइट एनर्जीज़ को चैनलाइज करेगा, जिससे मेरी मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल ग्रोथ होगी। मेरी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं वो ठीक होने लगती हैं, एंग्जाइटी चली जाती है। सो वट एवर यू वर बिफोर वेयरिंग रुद्राक्ष एंड वट एवर यू आर आफ्टर वेयरिंग रुद्राक्ष, उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो इट इज़ लाइक योर वर्जन, बट इट इज़ द 2.0 वर्जन ऑफ यू, विच इज़ बेटर, एंड इट इज़ गेटिंग बेटर एवरी सिंगल डे। बट फिर जैसे I've heard this so many times and in fact YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है
जहाँ पे कुछ गुरुज है वो कहते हैं कि महिलाओं को रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, बट यू आर वेयरिंग सो मेनी रुद्राक्ष। जी, दैट्स अ बिग मिथ। एंड मैं पहले बता दूँ इसका कारण क्या था, क्योंकि स्त्रियाँ जो होती हैं नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। एंड साधक, और अगर वो साधक एक स्त्री है तो हम्म, उससे जितना बलशाली, भले वो आप मानसिक बल में बोलिए, स्पिरिचुअल बल में बोलिए या इमोशनल बल में बोलिए, कोई उसको बीट नहीं कर सकता। हम्म, आपने ये भी हमारे जितने शास्त्रों में उसमें देखा होगा कि जब माँ शक्ति के रूप में होती हैं, जैसे माँ काली, माँ चामुंडा, माँ बकलामुखी, उनको बीट करने के लिए कोई देवता भी नहीं जाएंगे। तो जो स्त्रियां हैं उनको अपने पावर से वंचित रखने के लिए किया गया था। साथ में इन्होंने बहुत मिथ फैलाई थी, बिकॉज जो रुद्राक्ष का प्रोडक्शन है नेचर में वो काफ़ी लिमिटेड है, हम्म, और इसका ज्ञान ज़्यादा लोगों तक ना जाए, बिकॉज ये इतना पावरफुल है कि ये इतना ये ना आपको 180 डिग्री शिफ्ट लाएगा आपकी लाइफ में। तो इसलिए स्त्रियों को उससे वंचित रखा गया था। एंड अभी भी काफ़ी लोग जो मतलब मैं उनको ज्ञानी ही कहूँगी अपनी अपनी फील्ड में, जो कि कथाएं वगैरह वाचन वगैरह करते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी शास्त्रों को स्टडी किया रुद्राक्ष की रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कोई ऐसा शास्त्र, कोई वेद, कोई उपनिषद ऐसा नहीं मिला जहाँ पर ये लिखा गया हो कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ओके, इनफैक्ट वहाँ पर ये लिखा गया हो, पुरुष स्त्री, आप कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन के हों, आप फिर भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। हम्म, आप बुजुर्ग हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इनफैक्ट जो प्राणी होते हैं उनको तक रुद्राक्ष पहनने की परमिशन दी गई है। ओके, तो शिव अपनी जो अर्धांगिनी माँ शक्ति हैं, माँ पार्वती हैं, जिनको अपना अर्धनारेश्वर फॉर्म में सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन मानते हैं, अगर वो उनसे इतना प्यार करते हैं और उनको अगर वो हमेशा अपने लिए सबसे ऊपर मानते हैं, तो वो स्त्रियों को रुद्राक्ष से वंचित क्यों रखेंगे? हम्म, एंड स्त्रियों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है रुद्राक्ष से, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। वो ओके, अपने मूड्स को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एज मेल्स सोसाइटी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। अभी फीमेल्स के पास भी काफ़ी एक्सपोजर है, बट जैसे हम हमारे पेरेंट्स की बात करें तो हमारी मदर्स के पास, हमारे ग्रैंड मदर्स के पास सोसाइटी एक्सपोजर बहुत कम था, क्योंकि ग्रैंडफादर्स जो थे, फादर्स जो थे, वो बाहर जाते थे, जो काम करना है वो करते थे, पैसे वगैरह वो लाते थे। बट स्त्रियों को उस टाइम पे भी, जब जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है, उन्होंने प्रोफाउंड एक्सपीरियंस किया है इस यूनिवर्स की सीक्रेट्स का। ओके, तो बिना बाहर जाए उनको बस रुद्राक्ष धारण करके वो अपने इंटरनल शक्ति एलिमेंट को एक्टिवेट करके वो फुल पावर को एक्सपीरियंस कर पाती थी कि मेरी ऐसा शक्ति पावर क्या है। राइट, एंड अभी भी जिनको, भले वो मेल हैं या फीमेल हैं, रुद्राक्ष अगर हम कहें तो रुद्राक्ष एक साधन है, और आपके अंदर की जो कुंडलिनी है उसको जागृत करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। इससे पावरफुल टूल आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो वेदर इट इज़ मेल्स, वेदर इट इज़ फीमेल्स या एनिमल्स हैं, सारे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कोई ऐसा वंचित किसी को नहीं रखा गया है। एंड इवन मतलब जब मेंस्ट्रुएशन है तब भी फीमेल्स कैन वेयर इट? येस, डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 डेज़ की एक फीमेल की चल रही होती है, तो उसकी जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है, और जो पूरी एनर्जी होती है बॉडी की, जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, वो नीचे के 2 चक्र, जो मूलाधार चक्र और जो स्वादिष्ठान चक्र है, उस पे फोकस्ड होती हैं, क्योंकि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जा रही, शी इज़ ब्लीडिंग थ्रू दैट 7 डेज़। तो उस दौरान जो है उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए आपने सुना होगा, जो हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं वो बोलते हैं कि जब पीरियड्स में हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो परफ्यूम मत लगाओ, बाल खुले मत रखो, ज़्यादा बार घूमो मत, अराउंड द नाइट टाइम्स एंड ऑल, क्योंकि उस टाइम पे ना, बिकॉज आपकी पूरी बायो एनर्जी जो है वो उस 2 चक्र पे ज़्यादा फोकस्ड है, और ऑरा इतनी पोरस है, एंटिटीज़ और अदर एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ यू कैन अट्रैक्ट देम मोर। तो उस दौरान तो वो और भी प्रोटेक्शन का काम करता है। बस एक चीज़ करनी चाहिए कि जैसे ही वो 7 डेज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंप्लीट हो जाते हैं, आप रुद्राक्ष जो आपने धारण करा है, आप उस दौरान भी धारण करके रखिए। सिर्फ जब 7 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तब आप उसको हल्का सा गंगा जल से वॉश करके यू कैन वेयर इट अगेन। ओके, इन जनरल अगर किसी को रुद्राक्ष चूज करना है या कोई रुद्राक्ष खरीदने वाला है, क्या देखना चाहिए एक रुद्राक्ष में खरीदने के पहले, सो दैट दे कैन परचेज द परफेक्ट रुद्राक्ष फॉर देयर नीड्स? सो यहाँ पे ना हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ द ऑथेंटिसिटी पार्ट, की फेक, रियल, वन दैट, एंड दूसरा कि वो कैसे चूज़ कर सकते हैं द मुखीज फॉर देमसेल्फ। फर्स्ट विल कवर द ऑथेंटिसिटी पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आजकल जो है फेक रुद्राक्ष बहुत इजीली बनते हैं। इनफैक्ट चाइना और जापान में ऐसी मशीन्स बनाना स्टार्ट करी हैं जहाँ पे वो कंप्यूटराइज मशीन्स ऐसी बना रहे हैं जो वुड से आइडेंटिकल रुद्राक्ष को कार्व कर रहे हैं। ओके, एंड वी हैव वीडियोज ऑफ दैट कि वो लोग आइडेंटिकल शेप में कार्व कर रहे हैं। एंड ऐसे रुद्राक्ष जो कि किसी ने, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने रुद्राक्ष को कभी देखा नहीं, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कर कि ये फेक है या रियल है। तो इसके लिए सिर्फ 2 सोल्यूशंस हैं। नंबर 1,
बाय रुद्राक्ष ओनली फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेंडर, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनके पास उस फील्ड की सबसे ज़्यादा नॉलेज है। बिकॉज जब उनको इन एंड आउट पता है फील्ड की, दे कैन हेल्प यू, गाइड यू बेटर। राइट। बिकॉज आप वहाँ पर ना बहुत रुद्राक्ष जो हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सम ऑफ देम। एंड बहुत लोग ना हमारे पास जब क्लाइंट्स भी आते हैं वो अपनी सेविंग्स करते हैं लाइक फॉर 7 months 8 months अ ईयर, एंड देन दे वांट टू बाय दैट वन स्पेसिफिक मुखी फॉर देमसेल्व्स। और उनका जो पैसा, एवरीबडीज मनी इज हार्ड ऑन मनी, एंड वो जो पैसा है इट शुडंट जस्ट गो डाउन टू विन। जब उन्होंने 90,000 1 लाख रुपीज़ का रुद्राक्ष परचेज कर लिया, फिर उन्हें पता चलता है कि ये रुद्राक्ष फेक है, तो देयर इज नथिंग, द मनी इज ऑलरेडी डाउन द ड्रेन, राइट। तो उस केस में द ओनली वे इज़ टू बाय फ्रॉम अ वेंडर जो कि आपको लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी देता है। एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी आर द पायनियर्स इन द इंडस्ट्री टू गिव लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी मनी बैक गारंटी। आपका रुद्राक्ष जब हमसे परचेज करते हो, इट इज़ नॉट कि मतलब 7 days मनी बैक गारंटी दिया, 10 दिन का दिया, 8वें दिन आपको पता चलता है कि रुद्राक्ष फेक है, आप कहाँ भागोगे, पैसे तो गए, राइट। इसीलिए टू गिव द अश्योरेंस टू द क्लाइंट्स, एंड ऑल्सो हमारा फोकस ये कर कि जैसे मैंने रुद्राक्ष के साथ कनेक्ट किया, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे दूसरे क्लाइंट्स ने कनेक्ट किया 1-on-1 और एक्सपीरियंस किया, वैसे मैं चाहती हूँ करके हर कोई रुद्राक्ष को एक्सपीरियंस करे। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके माइंड से वो टेंशन हटाने के लिए वी हैव बॉट द लाइफ टाइम मनी बैक ऑथेंटिसिटी गारंटी। तो आपका रुद्राक्ष जब हमसे परचेज करते हैं उसमें हम लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी देते हैं, और आप इंडिया की नहीं, आप वर्ल्ड की किसी भी लैब से उसको सर्टिफाई करा के लेकर आ सकते हैं। अगर वो फेक निकलता है आज 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, हम आपको आपके रुद्राक्ष का फुल मनी रिफंड करेंगे अगर वो फेक निकलता है। एंड आइडियली मैं लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप जिनसे भी रुद्राक्ष खरीदते हैं ना, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी दीजिए। अगर आप लाइफ टाइम नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट 1 साल की दीजिए, बिकॉज बहुत सारे पैसे आप डाल रहे हैं। मुझसे मत खरीदिए, आप किसी से भी खरीदिए, बट जिनसे आप खरीदें उनसे डिमांड कीजिए। अगर वो ऑथेंटिक बेच रहे हैं, उनको अपने रुद्राक्ष पर बिल्कुल संशय नहीं है, वो फेक प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, और वो शिवजी मानकर दे आर वर्किंग विद रुद्राक्ष, तो वो आपको देंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन द नेक्स्ट 6 to 8 months एवरीबडी इज गोइंग टू जंप ऑन टू दिस, सेइंग करके हम भी लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी देंगे अगर आपके व्यूवर्स ये जाके डिमांड करना स्टार्ट करें, बिकॉज ये उनके हित में, ये उनकी राइट है कि आप डिमांड कीजिए, उनको देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है, आइडियली आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये रत्नों जैसा या क्रिस्टल जैसा नहीं है जो ये एंटी वर्क करे। इसलिए आप कोई भी रुद्राक्ष का मुखी किसी भी अन्य मुखी के साथ धारण कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है करके, अगर आप बजट फ्रेंडली कैटेगरी में देख रहे हैं तो नेपाली में 3 से 7 जो एक कैटेगरी है बजट फ्रेंडली है। दूसरी उसके अबाव वाली कैटेगरी है विच इज़ फ्रॉम 8 to 12, इट इज़ अगेन बजट फ्रेंडली। तो आप बिल्ड कीजिए, बिकॉज शिव पुराण और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पर हमें रुद्राक्ष के बारे में वर्णन मिलता है, वहाँ पर ये लिखा गया है कि एक मनुष्य को प्रयास करना चाहिए अपनी एक लाइफ टाइम में 1 से लेकर 14 मुखी सब धारण करने का। क्योंकि ये सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। हम इसे रुद्रमाला कहते हैं। रुद्रमाला में हम 1 to 14 मुखी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं अलॉन्ग विथ गणेश एंड गौरी शंकर, जो कि अगेन दे आर वेरी डिफरेंट एंड यूनिक रुद्राक्ष। और ये जो कॉम्बिनेशन है किसी भी दशा, किसी भी महादशा, कोई भी अंतरदशा, कोई भी साढ़े सती, किसी में भी वर्क करेगी। आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पे हैं, ये फिर भी वर्क करेगी। आप किसी भी फील्ड से हैं, ये फिर भी वर्क करेगी। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ये फिर भी पावरफुली वर्क करेगी। आप एक पॉलिटिशियन हैं, ये फिर भी पावरफुली वर्क करेगी। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो अपनी एंड्स को मीट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी पावरफुली वर्क करेंगी। बिकॉज रुद्राक्ष का ना वर्णन कैसे किया गया है, प्लैनेट्स के थ्रू नहीं किया गया। ये जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जब आई लास्ट 100-200 ईयर्स में, तब इसका कनेक्शन जोड़ा गया कि ये मुखी है तो इसका ये प्लैनेट होगा। आइडियली अगर आप शिव पुराण वगैरह उठाएंगे तो उसमें आपको देवी देवताओं का वर्णन मिलेगा। और जो ये रुद्रमाला बनती है 1 से लेके 14 मुखी, 1 मुखी सवार से लेके 14 मुखी अलॉन्ग विथ गणेश एंड गौरी शंकर, इसमें सारे देवी देवता कवर्ड हैं और सारे प्लैनेट्स भी कवर्ड हैं, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरा, इसका जो हायर कॉम्बिनेशन है, ये जो 1 to 14 जो रुद्रमाला है, ये अगर मैं कहूँ जो रुद्राक्ष लेते हैं या जो शिव भक्त हैं या जिनको रुद्राक्ष के बारे में आइडिया है, 90% ऑफ द पीपल सिर्फ 5 मुखी की माला तक सीमित रह जाते हैं। जैसे उन्होंने इंडोनेशियन की 5 मुखी पहनी है या नेपाली के 5 मुखी के दाने पहने हैं। ये 10% ही पॉपुलेशन होता है जिसको आप ये कह दीजिएगा कि उनको सौभाग्य मिला है, रुद्राक्ष ने चुना है या शिवजी ने चुना है। बिकॉज रुद्राक्ष आपको चूज़ करेगा। आप जाके कितने भी करोड़ों रुपए फेंक कर रुद्राक्ष लेकर आइए,
बट फिर भी आप धारण नहीं कर पाएंगे, आपके घर में पड़ा होगा हम्म। या लुप्त हो जाएगा, पर आप धारण नहीं कर पाएंगे अगर शिव जी की कृपा और रुद्राक्ष ने आपको चूज नहीं किया होगा तो। आई अग्री विद दिस, क्योंकि मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष लिए थे जी प्रॉपर पूरा स्टडी करने के बाद में। जी वो मेरे घर पे पड़े, बट किसी ना किसी रीजन से मैं अब तक नहीं पहन पाया उसे। तो आई राइट, टोटली अग्री विद दिस। ये बहुत बार होता है। एंड यहाँ पर ना जैसे ही हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, ये जो 10% ऑफ पॉपुलेशन है ना, उनको मौका मिलता है करके वो 1 से लेके 14 का पूरा रुद्रमाला का कॉम्बिनेशन एक साथ धारण कर सके। और जो भी ये लोग धारण करते हैं ना, दे आर ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली अबाउ देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए, आपने एक रुद्राक्ष धारण किया, उससे आपको इतना पावर मिलता है। अगर आप 1 से लेके 14 का कॉम्बिनेशन धारण करेंगे जिसमें इतने सारे देवी देवता कवर्ड Yeah. है, तो व्हाट काइंड ऑफ पावर यू कैरिंग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। एंड जिसने ये रुद्राक्ष धारण करा होगा, अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे ना, आपको ये एनर्जी में डिफरेंस तुरंत पता चलता है। इट डज नॉट मैटर कि क्या बैकग्राउंड है, क्या एज है, क्या जेंडर है, वो लाइफ के कौन से पड़ाव से आ रहे हैं। The amount of experience, the amount of intellectual experience they will be carrying and the emotional quotient that they have will always be high. एंड दूसरा एक कैटेगरी है जिसको हम महारुद्रमाला कहते हैं या रुद्र महामाला कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में सिर्फ 1% लोग पहन पाते हैं या उनको नसीब मिलता है पहनने का, जिसमें 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष तक होता है, अलॉन्ग विथ गौरी शंकर, गणेश एंड त्रिजूटी। ओके। ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है। पीपल जो सबसे हाईएस्ट चेयर्स पे बैठे हैं, वेदर इट इज़ पॉलिटिशियंस, वेदर इट इज़ बिग प्रोड्यूसर्स, वेदर इट इज़ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, वेदर इट इज़ सीईओज, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये धारण करा होगा। एंड उसमें भी बहुत कम होते हैं जिन्होंने महारुद्रमाला या रुद्र महामाला को धारण किया है, जो कि 1 से लेके 21 का कॉम्बिनेशन है। ओके। वेरी रेयर, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन। बट ये डिफरेंस कैसे, एज इन पावर्स में क्या डिफरेंस है दोनों के? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ही मैंने बताया ना कि 14 मुखी जो है उसको देवमणि कहा गया है। 1 से 14 का एक कॉम्बिनेशन है, उसमें सारे प्लैनेट्स कवर होते हैं, सारे देवी देवता कवर होते हैं। जैसे ही हम 15 से आगे जाएंगे, जो देवी देवताओं की एनर्जी है और भी पावरफुल हो जाती है। जैसे 15 मुखी के जो डेटी है वो पशुपति नाथ हिमसेल्फ है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पशुओं के विकार हैं, बिकॉज हम पशुएं मतलब हमारी हरकतें मनुष्य जैसी हैं ही नहीं, हम उनसे भी गए गुजरे, दे आर मच बेटर देन अस, यू नो, एनिमल्स एंड द एंटायर एनिमल किंगडम। तो हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जिनसे हम उभर नहीं पा रहे हैं, इट हेल्प्स यू विद दैट। ओके। 16 मुखी में लॉर्ड राम और महाकाल की एनर्जी है, और जहाँ माँ काल खड़े रहेंगे वहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता। और वो दक्षिण दिशा में विराजमान होते हैं, और वो दिशा से कोई आने के लिए भी रेडी नहीं होता। ही इज़ द स्वामी ऑफ दैट डायरेक्शन। साथ में इसको जय रुद्राक्ष कहा गया है, बिकॉज हमारे राम जी जिस भूमि पे खड़े थे उन्होंने वहाँ पर जय हासिल की है। तो इट इज़ अ विक्ट्री रुद्राक्ष। तो हर एक रुद्राक्ष की जो पावर्स हैं, दे बिकम मोर आई वुड से लेजर फोकस्ड। एंड ये 15 से ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ओनली द 1% ऑफ द पॉपुलेशन दैट एक्चुअली गेट्स टू वेयर दिस। एंड ये लोग ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रांगली। जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से है, तो उसने 18 मुखी धारण करा होगा, अलॉन्ग विथ 17, 16 एंड 15 का कॉम्बिनेशन। तो ये फिर बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि आपको कैसी चीज़ें एक्टिवेट करनी है। एंड आइडली 1 to 14, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, 1 to 14 इज़ मोर देन इनफ अगर आप पहनना एक्सपीरियंस करना चाहें। बट ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हमारे क्लाइंट्स के साथ, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। आप एक बार एक सिंगल बीड ऑफ रुद्राक्ष धारण कर लो, आपके अंदर जो अट्रैक्शन पैदा होगा रुद्राक्ष को लेके, यू विल जस्ट वांट टू अपग्रेड। एंड वी हैव क्लाइंट्स जो हमारे साथ लास्ट 5 years से 7 years से जुड़े हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था बेसिक 5 मुखी के एक दाने से, फिर दे स्लोली बिल्ड इट अप टू 7, मतलब उन्होंने 3 to 7 का कॉम्बिनेशन किया, देन स्लोली टू 12। आज वो 15, 14, 16 जैसे बीड्स पहन के रखे हैं उन्होंने। एंड वो आगे भी उनकी इच्छा ये करके, जैसे पैसे आएंगे, जैसे सेविंग्स होगी, हम अन्य फैमिली मेम्बर्स को भी पहनाएंगे और साथ में हम भी अपग्रेड करेंगे। सो ये एक नेचुरली जो चाह होती है, जैसे शिव जी जब लाइफ में आते हैं तो 3 चीज़ें बहुत स्ट्रांगली होती हैं। एक आपका जो उनके साथ जुड़ाव है वो भक्ति के मार्ग से बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाता है। दूसरा, आपके पास एक बाउंडलेस अमाउंट ऑफ ज्ञान आता है, वो जिस भी फील्ड का हो, बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान आएगा। इतना आएगा कि आप उसको संचालित करके आप उसको व्यक्त नहीं कर पाओगे, इतना ज्ञान आता है। और तीसरा होता है हायर नॉलेज, मतलब आप इस दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। आप अपने फ्रेंड को फ्रेंड नहीं, डिफरेंट एनर्जी से देखना स्टार्ट करोगे। आप अपनी फैमिली को जस्ट फैमिली नहीं, आप उनको डिफरेंट एनर्जी से देखना स्टार्ट करोगे। एंड दैट ऑल्सो स्ट्रीमलाइंस इनटू योर वर्क।
राइट। आपका वर्क क्या है, आपका अप्रोच क्या है, आप कैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुली होता है। मतलब जिन्होंने भी रुद्राक्ष को धारण किया है वो एक प्रोफाउंड लेवल पे भक्ति को भी एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वो किसी की भी हो सकती है, माँ काली की हो सकती है, शिव जी की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है, काल भैरव जी की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बट उनको जो है एक इनिशिएशन मिलता है आइडली, कि वो उन देवी देवता के साथ और डीपली कनेक्ट कर सकें, वन ऑन वन वाला कनेक्शन बना सकें। एंड आइडियली जो रुद्रमाला होती है और महारुद्रमाला होती है, जी। इनका कॉस्ट क्या होगा? सो रुद्राक्ष जैसे ही हम 13 अबाव जाते हैं इट बिकम्स एक्सपेंसिव। ओके। एंड दूसरा एक एक्सपेंसिव जो कैटेगरी है 1 और 2 मुखी है। हम्म। 1 इज़ वेरी रेयर। तो हम जो सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव जो 1 का है, एंड अगेन वी वर द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग दैट, इज़ 1 मुखी सवार। तो ये सबसे रेयर है। और हमारी जो रुद्रमाला और रुद्र महामाला बनती है उसमें हम ये एक्सक्लूसिवली देते हैं। वी डोंट सेल इट इंडिविजुअली। ये एक लौता रुद्राक्ष, इट कॉस्ट यू 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़, ये 1 ओके। मुखी सवार सिर्फ। एंड 2 मुखी इज़ अगेन एक्सपेंसिव। एंड उसमें ना कैसा है कि इट इज़ साइज रेंज बेस्ड, मतलब साइजेस के बेस पे है। स्मॉल विल कॉस्ट यू लिटिल लेस, मीडियम विल कॉस्ट यू लिटिल मोर। जैसे साइज इंक्रीज होगी रुद्राक्ष की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी। एंड अगर हम 14 मुखी, विच इज़ अनदर वेरी एक्सपेंसिव इन द 1 to 14 विच इज़ द रुद्रमाला कैटेगरी, वो स्टार्ट ही बस 90,000 से होता है। बिकॉज उसका सिंपल लॉजिक है कि वो आता ही बहुत कम है नेचर में, एंड जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ द नॉर्मल इकोनॉमी या ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला, जिसकी वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा है। ऑल्सो वो देवमणि है, उसमें पावर ज़्यादा है करके उसकी प्राइस ज़्यादा है। 15 से आगे वाली जो माला है, अगर मैं सिर्फ 21 मुखी की बात करूँ, इट विल मिनिमम कॉस्ट यू 1 CR इफ़ यू वांट टू बाय एन ऑथेंटिक ऑर्गेनिक रुद्राक्ष जो मेडिसिनल नहीं है। इट इज़ वेरी प्योरली मेड, एंड मतलब प्योरली वो नेचर में आया है। उस तरीके का अगर आप लेने जाएंगे तो 1 बीड ऑफ 21 मुखी इटसेल्फ इन टुडेज टाइम, गुड साइज, गुड क्वालिटी, फुली मैच्योर, विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 1 CR। तो जो 1 CR। या 1 CR। एंड ये जो 15 से लेके आगे की कैटेगरी है, इट एक्चुअली फोल्ड्स इनटू लैक्स, मतलब 10 lakhs 12 lakhs ऐसे भी रुद्राक्ष हैं। सो दैट इज़ द वे द प्राइजेस आर। बट अगर कोई इंसान है हु ऑफ कोर्स कैन नॉट, मतलब सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जी। एक रुद्रमाला या जी। महारुद्रमाला, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? सो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है, करके आप स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने 5 मुखी पहन लिया, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिक भी है और बजट में भी आ जाता है। आप वो वेयर करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप 3 से लेके 7 की कैटेगरी पहन सकते हैं अगर आपका नेपाल ही बीड्स आपको पहनने हैं, दैट्स द कंसर्न फॉर यू। अगर आप दूसरे साइड में, जो कि वेयरिंग कैटेगरी 2 ही है, एक नेपाली और इंडोनेशियन, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे क्लोजेस्ट रिजेंबल करता है जो शास्त्र में रुद्राक्ष के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। बाकी ये जो रामेश्वर बीड्स हैं, जिसको काजूदाना बोल देते हैं, और जो हिमालयन बीड्स हैं, वो तो वेयरिंग कैटेगरी में है ही नहीं। तो मैं लोगों को यही इंसिस्ट करूंगी, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप इंडोनेशियन या नेपाली वैरायटी को चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है करके नेपाली इज़ आउट ऑफ योर बजट, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आप इंडोनेशियन पहनिए। इंडोनेशियन पहनने का दो क्या है कि आपको लार्जर क्वांटिटीज़ में पहने। जैसे अगर आप 5 मुखी भी पहनते हैं तो आप 108 की माला पहन लीजिए। अगर आप 7 मुखी पहन रहे हैं तो 27 की क्वांटिटी में पूरा कंठा बना के पहनिए, या 54 की क्वांटिटी में पहनिए, या 108 की क्वांटिटी में पहनिए। तो उसका ना कंसर्न क्या है कि वो स्मॉल होते हैं साइज़ में, दे वेरी स्मॉल कंपेयर टू नेपाली बीड्स। तो उसका जो आपकी ऑरा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम रुद्राक्ष जो करेगा, इंडोनेशियन में उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इससे अगर आपने लार्जर क्वांटिटी में पहना होगा, द वर्किंग विल बिकम फास्टर। नेपाली रुद्राक्ष में आइडली जो 45-50 डेज में वो ऑरा कंप्लीट कर लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के, वो इंडोनेशियन में टेक्स 3 months 4 months 5 months। बट जिनके पास मनी और फाइनेंस इज द कंसर्न, 3 महीना या 45 डेज रिजल्ट्स तो आपको देने वाला है। सो यू कैन कीपिंग इन माइंड योर बजट, योर फाइनेंशियल स्टेटस, आप कैसे क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से यू कैन गो फॉर इंडोनेशियन ऑल्सो। वो भी Okay. पावरफुल रुद्राक्ष होते हैं, वेरी पावरफुल। एंड बीच में आपने एक चीज़ कही थी कि एनिमल्स भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जी दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई डोंट थिंक ये लोगों को पता भी था। जी। तो एनिमल्स रुद्राक्ष कैसे पहन सकते हैं? सो मैंने जब मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, देयर वर पीपल हु कमेंटेड, विच इज़ वेरी फनी, कि मतलब मनुष्य रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, अभी पशुओं को भी रुद्राक्ष धारण करवाने लगाया। सो मैंने और रिसर्च करी इस पे, एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक खंड, उसमें ना मेंशन किया गया 29 से 30 के कुछ वर्सेस हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि रुद्राक्ष जो है पक्षी सब धारण कर सकते हैं। और 1-2 उपनिषद हैं, वहाँ पर हमें स्टोरी मिली थी करके, ऋषि एक थे, उनके जो डॉग थे उन्होंने भी रुद्राक्ष धारण करा था। और जो डॉग्स और एनिमल्स इन जनरल हैं, जैसे कि काउज़ वगैरह हैं, उनके साथ स्टडी में पाया गया कि जो काउज़ जो हैं, वो जो अभी मिल्क नहीं दे पा रही हैं, उनको ये जो उनके जो ओनर्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि इंजेक्शंस देते हैं हॉर्मोन्स के, ताकि वो मिल्क दे, बिकॉज एक सर्टेन एज तक ही वो मिल्क दे पाएंगे, आफ्टर दैट दे वोंट बी एबल टू।
तो उस केस में हमने रुद्राक्ष के साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड देवर अदर ऑल्सो दैट डिड बिफोर अस लाइक मेनी ईयर्स बिफोर अस। और उन्होंने जब रुद्राक्ष धारण करवाया ऐसी काउस को जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, वो नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो उनको हॉर्मोन्स की इंजेक्शन की, वो पेन की, वो उनकी पूरी जो बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिदम है उसको डिस्टर्ब करने की कोई नीड नहीं थी। मेरे पास पर्सनली ऐसे टेस्टिमनीज और केसेस हैं जहाँ पर लोगों ने अपने डॉग्स को, पेट्स को रुद्राक्ष धारण करवाया है। देयर वाज अ फर बेबी जिसको मैं रेकी कर रही थी, जो स्ट्रीट डॉग था, उसको मैं रेकी कर रही थी एंड ही इज़ जस्ट 2 years ओल्ड एंड उसको उसमें आर्थराइटिस की समस्या आ गई थी। डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम क्या है। वो चल नहीं पा रहा था, उसके जो पीछे के 2 लेग्स थे उससे वो चल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू बैलेंस हिमसेल्फ। अचानक से ही स्टार्टेड लूजिंग वेट, देयर वर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ट्रीटिंग दैट बेबी एंड शी कंसल्टेड विथ मी कि हम क्या कर सकते हैं। सो मैंने बोला करके, लुक आई विल गिव रेकी एंड एवरीथिंग फॉर श्योर, बट इफ़ यू आर ओके, बिकॉज शी वॉज डूइंग द एंटायर ट्रीटमेंट, मैं रुद्राक्ष पहनाना चाहूँगी, तो इट शुड हेल्प हिम करके। बिकॉज उसको ना मेडिसिन भी लग नहीं रही थी, जो भी मेडिसिन ले रहा था, रिपोर्ट्स निकाल रहे थे, इट वॉज सेम, देयर वॉज नो चेंज एट ऑल। बट जब से रुद्राक्ष धारण करवाया, उसकी रिपोर्ट्स में देयर वॉज चेंज एंड दैट बेबी हैज स्टार्टेड वॉकिंग। And when I saw that miracle with my eyes, it still brings me into joy of tears because it was never expected. But we thought कि we might lose him. And since वो किसी का pet भी नहीं है, nobody would have cared about it. But since he got well after it, medicines अच्छे से लगने लगे, reports got better. Although मतलब डॉक्टर्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि उसकी जो बोन की समस्या थी वो क्यों थी या कैसे थी या what was the reason for it. बट स्टिल ही वॉज एबल टू रिकवर एंड नाउ ही इज़ वॉकिंग ऑन हिज ओन लेग्स। एंड मैं अपने, मेरे पास भी पेट डॉग है, आई ऑल्सो मेक हिम वेयर रुद्राक्ष। आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनके डॉग्स को किडनी की वगैरह प्रॉब्लम थी एंड दे वर ऑन मेडिसिन फॉर लाइक ईयर्स नाउ। तो जब उन्होंने रुद्राक्ष वाटर थेरेपी को इंक्लूड किया और रुद्राक्ष उनके डॉग्स को धारण करवाया, मेडिसिन बेहतर लगने लगी। देयर वर क्लाइंट्स जिन्होंने मेडिसिन को रिड्यूस कर दिया एंड स्टिल द डॉग वॉज मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इवन विदाउट मेडिसिन। सो दैट वॉज अगेन अ मिरेकल एंड आई बिलीव इट इज़ शिवाज ब्लेसिंग दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रुद्राक्ष। वरना हम तो मनुष्य, हमारी इतनी औकात नहीं हम कुछ कर सके। इट इज़ हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड द प्योरेस्ट फॉर्म दैट ही इज़ मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ हम सबके कल्याण के लिए। तो उस वे में बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है और स्पेसिफिकली 5 मुखी वर्क्स द बेस्ट। मतलब उनको और मुखियों की ज़रूरत आइडली नहीं पड़ती है। तो किसी भी पेट ओनर को कंसर्न है, कोई और फर बेबी है जो स्ट्रीट एनिमल्स वगैरह उनका ट्रीट करते हैं, उनको कंसर्न्स है, तो 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी वाटर थेरेपी कर सकते हैं या उनको धारण करवा सकते हैं। वाटर थेरेपी आइडली कैसे करनी चाहिए? 5 मुखी जो होते हैं, उन नेपाली 5 मुखी के 5 दानों को लेना है और जैसे कि ये ग्लास ऑफ वाटर है उसमें अंदर आप रख सकते हैं। घर में अगर आपके कहीं वाटर कंटेनर है जहाँ पे जैसे कि पॉट है या कोई अन्य चीज़ है जिसमें वाटर स्टोर होता है, आप उसमें रख दीजिए। एंड फिर जो बच्चा है, मतलब जो स्ट्रीट बेबी है, उसको पिलाइए या आपके जो पेट हैं उसको पिलाइए। एंड ये जो रुद्राक्ष वाटर थेरेपी है, ये नॉट जस्ट एनिमल्स, ये बट सबके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, एल्डरली इन लॉज हैं जिनको बीपी, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप ये आपका जो मटका होगा घर में जहाँ पे आप पानी स्टोर करते हो उसमें आप ये डालना स्टार्ट कीजिए। उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, उनको मेडिसिन अच्छे से लगने लगेंगी, बॉडी की जो बायो रिदम है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये वाटर थेरेपी सबसे पावरफुली वर्क क्यों करती है? बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है। एंड जब हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, हमारा मेंटल एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज अगर थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँ तो वाटर इज़ गवर्नड बाय मून एंड हमारा जो मेंटल स्पेस इज़ ऑल्सो गवर्नड बाय मून। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और हमारे जो चक्रस हैं जो बहुत मिसअलाइन होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी चॉइसेस वगैरह की वजह से ये धीरे धीरे अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई छोटा बच्चा है जो बहुत बीमार पड़ता है, आप उसको भी पिला सकते हैं। एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको भी पिला सकते हैं। आप खुद भी पी सकते हैं ये पानी। और ये जो पानी है वो किसी को भी नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। आई पर्सनली फ्रॉम द लास्ट 3-4 years आई बीन जस्ट ड्रिंकिंग द रुद्राक्ष वाटर थेरेपी वाला पानी। मेरे घर में हर एक कोई, जो हमारे हाउस हेल्प है वो भी वो पीते हैं। ऑल माई क्लाइंट्स ऑल्सो व्हेन दे कम, माई टीम मेम्बर्स, एवरीबडी ड्रिंक्स दैट वाटर एंड एवरीबडी हैज सीन सम काइंड ऑफ अ चेंज। घर में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन रहा है, जैसे कि फादर स्ट्रेस में है या घर में बच्चे स्ट्रेस हैं एग्जाम के टाइम पे, दिस वाटर थेरेपी विल हेल्प देम क्रिएट बैलेंस इन देयर बॉडी अगेन। और वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए काफ़ी नेचुरली वर्क करता है। सो दैट इज़ समथिंग एवरीबडी कैन डू। ये सिर्फ 5 मुखी से ही करना चाहिए? 5 मुखी से भी कर सकते हैं। और स्पेसिफिक कंसर्न्स जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ऑटिज्म वगैरह है बच्चे को या किसी को भी फैमिली में,
तो 10 मुखी के साथ आप कर सकते हैं, 4 मुखी के साथ आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट विद 14 मुखी। अगर घर में कोई ऐसा है जिसको पोजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी ने जकड़ रखा है या ऐसा कोई दिक्कत है, तो आप उनको 14 मुखी का पानी पिलाइए। जिनको बहुत ज़्यादा भय लगता है चीज़ों से, आप उनको 16 मुखी का पानी पिला सकते हैं। तो अगेन अगर आपका कोई बहुत स्ट्रीमलाइन कंसर्न है, आप उस हिसाब से भी बना के जो है स्पेसिफिक मुखी चूज़ करके आप पानी वगैरह पी सकते हैं। बट आइडियली 5 मुखी वर्क्स फॉर एवरीथिंग। ऐसा कोई कंसर्न ही नहीं है। एंड सिंस 5 मुखी बहुत इकोनॉमिकल भी है, तो अगर कोई रुद्राक्ष मतलब पहनकर नहीं धारण मतलब लेकर पहनकर धारण नहीं कर सकता है, वो ये तो कर सकता है। बिकॉज अगर घर में आपके 5 मेंबर्स हैं, एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर घर में 10 मेंबर्स है, एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम इट अगेन। सो दिस इज समथिंग आई सजेस्ट एवरी मदर, एवरी फादर, एवरी पर्सन टू डू दिस। इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। सो दिस इज वाटर थेरेपी, बट रुद्राक्ष पहनने से जी कैन यू ट्रीट सम डिजीजेस? मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी डायबिटीज, बीपी, एनीथिंग। जी यस। एंड इस पे ना प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च की गई है। आई विल टेल योर ऑडियंस कि आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट गिमिक या ये वो, बिकॉज मैं तो बेच रही हूँ, मेरा तो धंधा है, ये सब दे माइट हैव दिस कंसर्न्स विच इज़ वेरी नॉर्मल। एज अ लॉजिकल पर्सन मेरे पास भी ये कंसर्न्स आएंगे। बट जो डॉक्टर सुभाष राय हैं, जो कि IIT बनारस के थे, इन 1960s, लेट 1960s, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी, जिसमें इन्होंने देखा कि रुद्राक्ष जो है उसको पहनने के बाद जो बॉडी में जो मर्डियंस होती है ना, जैसे हम रुद्राक्ष को जब धारण करते हैं, आप रुद्राक्ष का अगर स्ट्रक्चर भी देखोगे तो काफ़ी नोकीला और पोकी होता है। और हमारी बॉडीज़ में ना बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, बहुत सारी मर्जियंस हैं। तो जैसे ही हम रुद्राक्ष को पहनते हैं तो ये एक एक्यूप्रेशर जैसा काम करता है और वो नाड़ियों को सिग्नल देता है। इसलिए बॉडी में जो प्रेशर की प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी वगैरह है, वो सब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होने लगता है, वो नॉर्मलाइज होने लगता है। तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। और दूसरा, जब ये जो हार्ट की पेशेंट्स है स्पेसिफिकली, उनको जब रुद्राक्ष पहनाया गया तो दे सॉ करके उनकी जो हार्ट बीट्स हैं, जो कि फियर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से या पैनिक अटैक्स की वजह से काफ़ी अप एंड डाउन हो रही थी, वो नॉर्मलाइज होने लगी, हार्मोनाइज होने लगी। तो ये एक्चुअली रिसर्च की गई है। एंड ये जो पेपर है वो पब्लिश भी हुआ है इन मल्टीपल जर्नल्स, एंड ये अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सो एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन टू दिस कैन एक्चुअली गो एंड रीड द एंटायर जर्नल, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने। अ वेरी प्रोफाउंड स्टडी डन इन रुद्राक्ष फील्ड। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस स्पेसिफिकली लोगों के लिए, सो दैट दे कैन गो अहेड एंड ट्रीट देयर प्रॉब्लम्स रुद्राक्ष से। अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है तो उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष होगा? सो डायबिटीज़ के लिए जो है आइडियली यू कैन हैव 4-5 मुखी का कॉम्बिनेशन। आप इसका वाटर थेरेपी या पहन के भी कर सकते हैं, एंड ये वर्क्स वेरी वेल डायबिटीज़ के साथ या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के साथ, इट वर्क्स वेरी वेल। एंड अगर किसी को बीपी या हाइपरटेंशन है तो? अगेन 4-5 मुखी ये आइडियली मतलब बहुत सारी समस्याओं के लिए जो है 4-5 मुखी बहुत अच्छे से वर्क करता है। दूसरा, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, जैसे कि अगर किसी को कंसीविंग की दिक्कत है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रुद्राक्ष आता है जिसको गर्भगौरी रुद्राक्ष कहा जाता है, और वो दिखने में भी ऐसा लगता है कि एक रुद्राक्ष है, उसके बाजू में दूसरा रुद्राक्ष नेचुरली फॉर्म हुआ है जो कि गर्भ के शेप में, इट इज़ वेरी राउंड, वेरी स्फीरिकल इन नेचर। और ये स्पेसिफिकली जिनको कंसीविंग में दिक्कत हो रही है, जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह ट्राई किए हैं एंड उसके बाद भी दिक्कत हो रही है, दे कैन वेयर दिस रुद्राक्ष एंड दिस विल हेल्प देम अ लॉट। जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है उनको 13 मुखी पहनना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल डज नॉट मैटर, 13 मुखी आप पहन सकते हैं। अगर फीमेल्स हैं स्पेसिफिक तो उनको 11 मुखी कंबाइंड विथ 16 मुखी, 2 मुखी या गौरी शंकर जो उसका ऑल्टरनेटिव है वो पहन सकते हैं। जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आ रही हो, जैसे कि PCOD वगैरह की जिनको समस्या होती है, उनके लिए भी काफ़ी वर्क करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी ये काफ़ी वर्क करता है। फिर अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनको हैं, जैसे कि ऑटिज्म वगैरह है, तो 10 मुखी बहुत अच्छा है। जिनको पैरालिसिस वगैरह हुआ है वो 4, 5, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं। इट वर्क्स वेरी वेल। आई हैव वन ऑफ माई वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने लास्ट 1.5 ईयर पहले ही वेंट थ्रू पैरालिसिस स्ट्रोक, एंड उसके बाद वी हेल्प्ड हिम विद अ रुद्राक्ष एंड ही इज़ रिकवर्ड अ लॉट, नाउ ही इज़ एबल टू वॉक। तो ये काफ़ी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड रिजल्ट्स देखे हैं विद रुद्राक्ष। तो ये ऐसे वर्क किया जा सकता है। जिनको एंग्जाइटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आइडियली उनको देखना चाहिए कि वो एंग्जाइटी किस वजह से आ रही है। बिकॉज कुछ लोगों को हो सकता है कि रिलेशनशिप में पास्ट में ट्रबल हुआ है, उसकी वजह से एंग्शियस है। किन किन का जो है वो हो सकता है कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस चल रही है, उसकी वजह से है। अगर ओवरऑल वो चाहते हैं कि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह कम हो, दे कैन वेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 मुखी अलॉन्ग विथ गौरी शंकर एंड 2 मुखी। अगर ये रिलेशनशिप स्पेसिफिक है तो आइडियली 10 मुखी वर्क्स वेरी गुड फॉर पैनिक अटैक्स एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। और अगर आप 5 मुखी जो ब्रेसलेट, जैसे आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ ब्रेसलेट्स ऑल्सो, अगर आप किसी छोटे मुखी जैसे 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी
इसको भी अगर आप लार्जर क्वांटिटी में पहने, जैसे कि अगेन अगर इकोनॉमिकल नहीं है सारे मुखी पहनना, तो आप एक स्पेसिफिक मुखी को पकड़िए जो कि आपका कंसर्न है या आपके प्लानट वो वीक है, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज वेल एजुकेटेड कि मेरा ये प्लानट वीक है, वो प्लानट वीक है, तो उस हिसाब से दे कैन वेयर। तो अगर जुपिटर जैसे फॉर एग्जाम्पल वीक है, तो आप 5 मुखी का पूरा ब्रेसलेट पहन लीजिए। ओके। और शास्त्र अनुसार अगर आप कलाइयों पे रुद्राक्ष पहनते हैं तो 11 या 12 दानों का पहनना चाहिए। बट कुछ लोग गले में पहनते हैं माला के रूप में, एंड कुछ जी लोग हाथ में, जैसे आपने जी पहना वैसे। जी। कौन सा बेटर होता है? एक्चुअली स्पीकिंग, आप अपनी बॉडी पे नेवल के ऊपर रीजन कहीं पे भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ओके। उसके अपने खुद के प्रोफाउंड रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप हाथ में पहनते हैं तो आपके हाथों में बहुत सारे चक्रस हैं, बहुत सारे नाड़ियाज वगैरह हैं, स्पेशली जो हीलर्स, जैसे आई एम फ्रॉम अ हीलिंग फील्ड, तो हीलर्स वगैरह के लिए आप हाथ में पहन सकते हैं। जो अपने हाथों से बहुत काम करते हैं वो हाथ में पहन सकते हैं। दूसरा जो है ना, ये थोड़ा प्रेफरेंस बेस्ड होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा वर्किंग मॉम्स वगैरह होती हैं, तो वो बोलेंगे करके यार मुझे खाना वगैरह बनाना है, आटा वगैरह गूंदना है, मेरे को ब्रेसलेट नहीं जमता, तो क्या मैं गले में पहन सकती हूँ? तो आप आइडियली गले में भी पहन सकते हैं। जो हायर मुखीज़ होते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा जो कि गले के अराउंड है, आप अराउंड नेक पहनिए। क्यों? क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट फॉर द शक्ति जो नीचे से राइज हो रही है, एंड विच इज़ गोइंग टू मीट द शिवा दैट इज सिटिंग ऑन द टॉप, जबकि सहस्त्रारा Yeah. जो क्राउन चक्र पे है। तो जब आप हार्ट चक्र पे पहनते हैं तो ये पूरे चक्र सिस्टम में हारमोनी बहुत क्विक और फास्ट लाता है, बिकॉज जो आपका हार्ट सेंटर है ना, वहीं से बहुत सारी नाड़ियाँ जो हैं एक्टिवेट हो रही होती हैं, वहीं से निकली हुई होती हैं। तो अगर हायर मुखी पहने, जैसे कि 14 मुखी है, 10 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी का कॉम्बिनेशन है, हम सजेस्ट करते हैं आप गले के अराउंड पहनिए। अगर आप Okay. स्मॉलर मुखीज पहने, जैसे 3 से लेके 7 का, आप अराउंड हाथ में पहनिए। अगर आप इंडोनेशियन भी पहनते हैं, जैसे कि बजट में नेपाली नहीं आता, तो आप इंडोनेशियन भी हाथ में पहन सकते हैं। ओके। बट शास्त्र अनुसार आप नेवल के ऊपर कहीं पे भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष, और सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे जो साधक वगैरह हैं या जो मेडिटेटर्स वगैरह हैं, जिनको मेडिटेशन और एक्सपीरियंस करना है, वो 14 मुखी को अपने थर्ड आई चक्रा पे, जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर पहन सकते हैं धागे में डाल के। ये उनको डेफिनेटली प्रोफाउंड रिजल्ट्स देगा। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत टाइम से देवी देवताओं के साधक रहे हैं, बट एक समय बाद उनको एक्सपीरियंसेस आना बंद हो गए, एंड वंस यू हैव दैट एक्सपीरियंस यू विल क्रेव फॉर मोर, एंड ऐसा साधक आई कैन रिलेट टू दैट। तो जब मैंने उनको सजेस्ट किया करके आप मेडिटेशन में ध्यान भी कम लगने लगा था उनका, एंग्जाइटी ज़्यादा होने लगी थी, बिकॉज यू आर चेजिंग दैट एनर्जी ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं, सिंस ये मैं पर्सनली भी करती हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन दिस, आप भी ये ट्राई कीजिए। एंड उनको 5 ईयर्स से जो एक्सपीरियंस आना बंद हो गए थे, इट स्टार्टेड इन द 45 डेज ऑफ वेयरिंग ऑफ 14 मुखी रुद्राक्ष। इट Okay. वॉज अ नेपाली रुद्राक्ष, अ बिगर वन। और जैसे कि सिंगर्स वगैरह हैं, पीपल जिनका वोकल से कम्युनिकेशन ज़्यादा है, डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वगैरह हैं, इन सबको अपने थ्रोट के अराउंड पहनना चाहिए, विच इज़ अ थ्रोट चक्र, यहाँ पर पहनना चाहिए। तो उससे भी काफ़ी प्रोफाउंड रिजल्ट्स मिलते हैं। जो पंडित हैं, जो जो हम कर्मकांड वगैरह के फील्ड से हैं, वो शिखा पे रुद्राक्ष बांध सकते हैं, उससे उनको काफ़ी नॉलेज मिलती है। एंड जो शिव, अगर आप अभी जो कुंभ मेला हमारा गया, अगर आप वहाँ पर आपने विजिट किया होगा, तो आपने ऐसे साधु संत देखे होंगे जिन्होंने हज़ारों की मात्रा Right. में सर पर रुद्राक्ष पहने हैं, एंड उसका भी विधान दिया गया है क्योंकि अगर आप शोल्डर्स के अराउंड पहनते हैं तो इतने हज़ारों में क्वांटिटी में पहनिए, अगर आप सर के अराउंड पहनते हैं तो इतनी क्वांटिटी में पहनिए। इट इज़ वेरी प्रोफाउंड, मतलब वो जहाँ पर भी आप रुद्राक्ष पहनते हैं, वहाँ से लेके आपके टो तक, अगर फॉर एग्जाम्पल यू वेयरिंग इट अराउंड द हेड ऑल्सो, आपके सर से लेके आपके टो तक जितनी भी मर्डियंस, जितनी भी नाड़ियाँ हैं, सबको वो पावरफुली एक्टिवेट करता है। Okay. तो इट बेनिफिट्स यू इन वट एवर वे यू आर वेयरिंग। आई हैव सीन पीपल जो कान में भी रुद्राक्ष पहनते हैं, एंड इट इज़ ओके, यू कैन वेयर इट। अगर आप शिव जी देखेंगे, हनुमान जी देखेंगे, परशुराम जी देखेंगे, इन्होंने भी कानों में रुद्राक्ष Right. पहना है। तो मतलब वो तो देवी देवता हैं, तो दे कैन वेयर इट, एंड ऐसा कोई कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं करके आपको नहीं पहनना चाहिए। कानों में भी अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो उसका भी वर्णन दिया गया है शिव पुराण में कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में पहनना चाहिए करके। आप अपने आर्म्स पे भी पहन सकते हैं। और दो दो रुद्राक्ष हैं, जैसे कि 9 मुखी है, इट इज़ आइडियली सपोज टू बी वोन ऑन योर लेफ्ट साइड, बिकॉज वो शक्ति तत्व के लिए है। 9 दुर्गा जो हैं उनकी रूलिंग डेटी है अलॉन्ग विथ काल भैरव जी, तो लेफ्ट साइड पे आपको पहनना चाहिए। वही 6 मुखी जो है, जो जिनके स्वामी कार्तिकेय जी हैं, आप उसको राइट हैंड में पहनिए। अगर आर्म्स में पहनना चाहते हैं तो यू कैन वेयर इट दैट वे। ओके। एंड स्टूडेंट्स को जो मतलब लेट्स से कि एग्जाम्स वगैरह है, जी स्कोर अच्छा करना है, उनको कौन जी। से रुद्राक्ष पहनने चाहिए? सो कॉन्सेंट्रेशन में अगर दिक्कत आ रही है, यू कैन चूज़ बिटवीन 4 और 10 मुखी। अगर आपको जो नॉलेज लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड से हैं, आपको और नॉलेज लेनी है, आपको उसमें रिसर्च पर्पस वगैरह ज़्यादा करना है, तो यू कैन वेयर 5 मुखी, और इफ़ यू हैव अ बजट यू कैन वेयर 20 मुखी और 16 मुखी।
ये बहुत पावरफुली वर्क करता है। और जो 3 से लेके 7 का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विथ गणेश एंड गौरी शंकर, हम ये यूजुअली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, दे आर स्टिल इन टू द एजुकेशन फील्ड, जो मतलब 5th 6th 7th में है, हम आइडियली उनको वेयर करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जो बच्चा एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता ना, दे वांट टू रोम अराउंड, Yeah. डांस अराउंड एवरीवेयर, वो एक जगह बैठ के पढ़ने लगेगा। उनका रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ेगा, जो ग्रास करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ में जो उनको आउटपुट देना है, जैसे कि अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका जो नॉलेज सीख करने की एबिलिटी है वो तो इन्हांस होती है, बट साथ में उसको आउटपुट देने की भी एबिलिटी जो है वो इन्हांस होती है। और साथ में बॉडी में अगर बहुत लेजीनेस है, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं करके नहीं पढ़ना नहीं है, दे वेरी शार्प, दे हैव अ वेरी शार्प माइंड, वेरी इंटेलिजेंट किड्स, बट दे डोंट वांट टू स्टडी बिकॉज दे आर वेरी लेजी, तो 6 मुखी वर्क्स वेरी नाइस। 7 मुखी भी लेजीनेस को हटाता है, तो उनके बॉडी में एनर्जी देता है। इवन किड्स जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहते हैं, एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज दे हैव ऑलरेडी फाउंड देयर नीश की आई लाइक स्पोर्ट्स और अ स्पेसिफिक स्पोर्ट, वहाँ पर भी 6 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी कॉम्बिनेशन वर्क्स वेरी वेल। Okay. 3 मुखी इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो मतलब छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग भी हो या कोई हमारे एज के भी हो, एवरीबडी कैन हैव अ 3 मुखी ऑल्सो, बिकॉज आपके अग्नि है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, उस अग्नि जो इम्बैलेंस हो गई है, जिसकी वजह से बॉडी में कफ या पित्त की समस्या बन रही है, थोड़ा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो भी समस्या ठीक होने लगती है, तो डाइजेशन इम्प्रूव्स अ लॉट। तो ये Okay. कॉम्बिनेशन वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रुद्राक्ष, इट इज़ लाइक अ नेवर एंड टॉपिक, मतलब यू विल वांट टू ऐड मोर, कि मतलब ये एबिलिटी के लिए और एनहेंस करो, एक और ऐड करो, सो दैट इज़ वे द क्रेज फॉर एडिंग Right. आल्सो गेट्स इन। बट वंस मतलब एक बार आपने रुद्राक्ष खरीद लिया, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं जी पता होता कि उसे एनर्जाइज भी करना होता है। जी जी तो जी। आपने खरीदा रुद्राक्ष, अब इसके बाद के स्टेप्स क्या है? सो कैसा होता है क्योंकि पहले तो अगर आप कोई ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं, कोई ऑथेंटिक पर्सन से लेते हैं, तो आइडियली वो एनर्जाइज करके आता है। जैसे हमारे पास जो है, हम उसको स्पेसिफिक, मी एंड माई टीम, हम सिंस हमारी पूरी टीम साधकों की है, तो हमारी तो वो मंत्रों की जो जप है वो हमारी बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ में हो गई है, तो उसका तो कोई मोल नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ्री ऑफ सर्विस देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम आपसे सिर्फ रुद्राक्ष के पैसे लेते हैं, हम फुल एनर्जाइजेशन उसका रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं, एंड उसको हम एनर्जाइज करके देखते हैं। तो बिकॉज आज की लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, तो लोगों के पास आइडियली टाइम नहीं होता एनर्जाइज करने का, तो हम पूरा एनर्जाइज करके देते हैं, दे जस्ट वेयर इट एंड इट इज़ एनर्जाइज स्पेसिफिकली फॉर यू। तो मतलब आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन लिए तो आई विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑलरेडी, तो मैं उससे करूँगी, वरना आपका नाम और आपका जो गोत्र है उससे एनर्जाइज होता है, एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। एंड अगर मैं एनर्जाइजेशन पे थोड़ा बात करूँ, आई विल अगेन ब्रिंग यू टू द एग्जाम्पल ऑफ कुंडलिनी। जो रुद्राक्ष है, आप उसको अपनी बॉडी समझिए, एंड उसके अंदर का जो पावर है दैट इज़ कुंडलिनी, एंड कुंडलिनी सबके अंदर प्रेजेंट है, राइट? बॉडी सबके पास है, सबके पास वो कुंडलिनी एनर्जी है, बट सब उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। उसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस होता है, जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, योगा करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, या आप कोई मोडालिटी में ट्रेन होते हैं, तो वो कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होने लगती है। तो उसी तरीके से अगर आप रुद्राक्ष को बीज मंत्रों से एक्टिवेट करें, तो उसके अंदर का जो पावर है इट बिकम्स मल्टीफुल, इट एम्पलीफाइज इटसेल्फ। तो अगर कोई घर पे एनर्जाइज करना चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे सिंपल जो पंचाक्षरी मंत्र है शिव जी का, ओम नमः शिवाय वाला, आप वो कर सकते हैं। आप 108 का जो माला होती है, एक माला कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, जितनी आपकी बैठने की क्षमता उतनी कर लीजिए। और सबसे सिंपल क्या होता है करके, आप रुद्राक्ष जो है उसको आप ओवरनाइट जो है गंगा जल और गौमूत्र में जो है डुबो के रख सकते हैं। नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट वॉश इट अंडर रनिंग वाटर, एंड आप उसको हल्का सा जो है ऑयल कर लीजिए, बिकॉज रुद्राक्ष को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको थोड़ा सा ऑयल कर लीजिए, एंड आप उस पर मंत्र चैंट कीजिए। अगर आप उस पर पंचामृत से पूरा अभिषेक कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल मंत्र चैंट कीजिए। किसी भी शिवालय में, या अगर आपके घर पे शिवलिंग की स्थापना हुई है तो उसको टच करवा के आप धारण कर सकते हैं। Okay. उसका पहनने का भी कोई ऐसा विधान नहीं करके इसी स्पेसिफिक डे पहनना चाहिए, तो आप कभी भी पहन सकते हैं। बट अगर कोई श्रेष्ठ दिन किसी को चाहिए, तो जैसे कि श्रावण का पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ होता है, जो हमारे 4 नवरात्रे आते हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं, महाशिवरात्रि का तो पर्व इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट पावरफुल डे टू वेयर अ रुद्राक्ष और टू ओन अ रुद्राक्ष। तो एक्सक्यूज़ मी, वो दिन काफ़ी पावरफुल माना जाता है। उसके अलावा आप किसी भी मंडे को पहन सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा दिन नहीं है। बट अगर कोई स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर मैं माँ बगलामुखी की साधना करती हूँ और मुझे 10 मुखी रुद्राक्ष, बिकॉज़ वो 10वां विद्या से कनेक्ट करता है, और मुझे वो इनिशिएशन चाहिए बिकॉज़ मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो मैं नवरात्रों के दौरान अगर मैं 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करती हूँ, एनर्जाइज किया हुआ लेकर या खुद कर कर, तो इट बिकम्स मोर पावरफुल। Okay. तो वैसे तो यू कैन वेयर इट एनी डे, कोई उसका टाइमिंग नहीं है, बट आप सिंपल सा ये प्रोसेस करके जो है यू कैन एनर्जाइज। पंचामृत से कर लिया, अगर आपके पास पंचामृत नहीं है, सिर्फ
सिर्फ दूध है तो दूध से कर लो, दूध भी नहीं है सिर्फ पानी है तो पानी से कर लो। जैसे हम यूजुअली नवरात्रों में कैसे हम माँ का अभिषेक करते हैं या शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करते हैं, जो आपसे बन पड़े, जो आपकी फाइनेंशियल आप कर सकते हैं अरेंज, उस हिसाब से कर लीजिए, जो अवेलेबल है उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बीज मंत्रों से एक्टिवेट कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कुंडलिनी को जागरण करने के लिए आपको पावर, आपको श्रम, आपको कर्म करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको शिव जो रुद्राक्ष है उसके अंदर जो शिव तत्व है उसको एक्टिवेट करने के लिए बीज मंत्रों से करना चाहिए। और ये जो बीज मंत्र हैं ये शिव पुराण में 1 से लेके 14 मुखी सबके दिए गए हैं। अगर शिव पुराण के कोई एडिशन में नहीं मिलते हैं तो हमने वेबसाइट जो है उस पे डाला है, तो वहाँ पर भी जाके लोग देख सकते हैं, मंत्र वगैरह वहाँ से भी लेके कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। बट अगर कोई इसे बिना एनर्जाइज करे पहने तो रुद्राक्ष सेम तरीके से काम करता है या उसकी एनर्जीज खत्म ही हो जाती, मतलब काम ही नहीं करती? आइडियली स्पीकिंग रुद्राक्ष की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि फिजिक्स में कहा जाता है करके एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसम्यूटेड और इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप बिना एनर्जाइज किया हुआ रुद्राक्ष पहनते हैं तो वो आपको रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं देगा, बिकॉज वो जागृत नहीं है। उसको पूरा जैसे हम उस पर बीज मंत्र जब मैं और मेरी पूरी टीम बैठ के करते हैं, हमें उस रूम में वो रुद्राक्ष की एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है। इन व्हाट सेंस? मतलब उसकी प्रेजेंस समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे ईष्ट हनुमान जी हैं, तो मैं अगर उनकी कोई चालीसा, उनका स्तोत्र, कोई जाप वगैरह कर रही हूँ, कोई विशेष दिन पे उनकी पूजा कर रही हूँ, तो मुझे उनकी एनर्जी फील होने लगेगी रूम में। जो भी मेरी 5 सेंसिंग एबिलिटीज़ हैं उससे, और जो मेरी 6 सेंस है उससे भी, जो कि हम जिसको क्लियर वॉइंट्स कहते हैं, तो उससे भी यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस। वैसे ही रुद्राक्ष में जो है वाइब्रेशनल चेंज और शिफ्ट दिखता है। जैसे कि हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए जिसमें हमने नॉर्मल रुद्राक्ष रखा और एनर्जाइज रुद्राक्ष रखा। तो जो एनर्जाइज वाला रुद्राक्ष था उसकी इफेक्ट्स फास्टर आए, और जो क्लाइंट था, हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैंने रुद्राक्ष का पार्सल रिसीव हुआ, आई लाइक इट, पैकिंग वॉज गुड, एनर्जाइजेशन डन वेरी नाइसली, एंड मैंने रुद्राक्ष को पहना और मैं 3 घंटे सो गया। मैं सोकर उठा, मुझे लगा मेरी पूरी सिस्टम रिबूट हो गई है, अचानक से एनर्जी का संचालन हो गया मेरे बॉडी के अंदर। और वैसे ही हमें दूसरे लोगों से भी मिला करके, आई वाज फीलिंग वेरी लो इन माय सेल्फ एस्टीम। इन द नेक्स्ट 10 days आफ्टर वेयरिंग द रुद्राक्ष आफ्टर बाइंग द रुद्राक्ष एंड वेयरिंग इट, मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। जो मैं पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, आई एम एबल टू एक्सप्रेस दैट। हमारे पास ऐसे मल्टीपल टेस्टिमनीज है, एंड हमने हमारे साथ भी एक्सपेरिमेंट किया कि व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम वेयरिंग अ रुद्राक्ष दैट इज नॉट एनर्जाइज्ड, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम वेयरिंग अ रुद्राक्ष जिस पे प्रॉपर एनर्जाइजेशन हुआ है। एनर्जाइजेशन वाला रुद्राक्ष फास्ट वर्क करता है, इट शोज यू रिजल्ट्स इमेंसली, एंड वो विद इन स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम बताता ही है। साथ में आप जब पहनोगे आपको ये जो है ना शिव जी की प्रेजेंस फील होना स्टार्ट हो जाती है, नॉट इन द लाइक अ स्पूकी वे और स्कैरी वे, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे भक्ति का मन कर रहा है, मैं मंदिर जाऊंगा। हाँ, इट फील्स वेरी पर्सनलाइज एंड डिफरेंट। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है करके रुद्राक्ष का जो एक्सपीरियंस है हर किसी के लिए बहुत यूनिक होता है। मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। तो जैसे ही हमें क्लाइंट से फीडबैक मिलता है सबका कुछ अलग होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे फील पीस, दे फील हैप्पीनेस। और जिस कंसर्न के लिए उन्होंने रुद्राक्ष लिया था, जैसे कि अगर उनको बोलने में दिक्कत आ रही है, वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के लिए ले रहे हैं, उसमें उनको रिजल्ट्स मिलते हैं विद इन द 45 days, और अगर इंडोनेशियन है तो 3 से 4 months में। सो आइडियली जो शास्त्र और उपनिषद है उसमें बोला गया है करके बीज मंत्रों से एक्टिवेट किया हुआ ही रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है करके, आप जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाया था, तो तभी उनकी शक्ति एक्टिवेट हुई। तो वैसे ही रुद्राक्ष को जब हम एनर्जाइज करते हैं बीज मंत्रों से, तो वो एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इट इज़ लाइक रिमाइंडिंग इट अगेन। बट बहुत सारे लोग रुद्राक्ष खरीदते नहीं या पहनते नहीं बिकॉज दे थिंक कि मार्केटिंग गिमिक है। एंड उसमें हो सकता है, आपने भी कहा कि बहुत सारे नकली रुद्राक्ष भी मिलते हैं चाइना में, जैसा आपने कहा कि वुड से बना रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे नकली मिलते हैं। आई हैव सीन कि टेम्पल्स के बाहर सबसे ज़्यादा नकली रुद्राक्ष मिलते हैं, वो कार्व्ड वाले जो रुद्राक्ष बेचते हैं। तो हाउ डू यू गेट टू नो कि मतलब एक रुद्राक्ष एक्चुअली काम कर रहा है मेरे ऊपर? मतलब बिकॉज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सुनेगा, ऑफ कोर्स उनके अंदर एक फैसिनेशन होगी, बट उसके बाद में वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो शायद ले ना ले ये सोच के कि ये मार्केटिंग गिमिक हो सकता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ यू कैन नॉट बाय इट। राइट, ट्रू, आई टोटली एग्री विद दिस। इनफैक्ट मार्केटिंग गिमिक के साथ साथ हमें बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं करके ये प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है? हाँ, कि मतलब मैंने पहना, मैंने तो सोचा यही मेरा कंसर्न है, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी इन दैट वे। आई टेल यू व्हाट, ये जो रुद्राक्ष है ना उस पर प्रॉपर, जैसे मैंने बताया, बाकायदा स्टडीज़ हुई हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 1 इंडिविजुअल और 2 इंडिविजुअल, दे हैड अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिविजुअल जिन पे ये टेस्टिंग की गई। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। दूसरा, अगर सिंपल है, अगर आप रुद्राक्ष को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप उसके उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और उसको एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग।
जैसे मैंने बताया हर एक किसी इंसान का एक्सपीरियंस विद रुद्राक्ष इज़ डिफरेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने रुद्राक्ष को अब तक कभी धारण नहीं किया, आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, जो आपको बहुत इकोनॉमिकल मिल जाएगा। मतलब इट इज़ हार्डली 1500 से लेके 2500 के बीच में मिल जाएगा। अ गुड क्वालिटी, नाइस ऑर्गेनिक, नॉट मेडिसिनल, ऐसे रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। एंड अगेन ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो लीजिए एंड यू वेयर इट एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। मतलब जस्ट बी वेरी ऑब्जर्वेंट, बिकॉज एक साधना और दूसरा ये जो हमारी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ होती हैं, उसमें यू हैव टू बी अ वेरी ऑब्जर्वेंट इंडिविजुअल। ओके। जब तक आपकी ये जो 5 सेंसेस जो आपको गिफ्ट की गई हैं भगवान से, अगर वही शट हैं, तो आपकी 6th सेंस ओपन नहीं होगी। आपकी 5 सेंसेस एक्टिवेटेड है, वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, विद इन योर बॉडी, आउटसाइड योर एनवायरनमेंट, अलॉन्ग विद पीपल, जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। वंस यू डोंट ऑब्जर्व दैट, यू विल नॉट रियलाइज दैट। एंड अगर प्लेसिबो इफेक्ट हर किसी के साथ, हर किसी के इंडिविजुअल कंसर्न के लिए अगर हो रहा है, देन आई डोंट थिंक इट्स अ प्लेसिबो। And imagine if a placebo is getting repeated every time, then it is a beautiful placebo. Let's continue it, right? या तो it's that way. And दूसरा एक और चीज़ मैं बताऊँ कि बिकॉज ना लोगों को ये प्रोडक्ट गिमिक है, ये है वो, इसीलिए लगता है बिकॉज उन्होंने ना कभी ऑर्गेनिक रुद्राक्ष एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा ऑल्सो, 2019 विच इज़ पोस्ट लाइक स्टार्ट ऑफ कोविड से, उस दौरान से जो है चाइना में बहुत डिमांड बढ़ने लगी रुद्राक्ष की। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग नेपाल के फार्मर्स को वो लोग मेडिसिन प्रोवाइड करने लगे, जो कि PBOG नाम की एक मेडिसिन है। एंड इस मेडिसिन को USA में 1950s में बैन किया गया बिकॉज ऑफ कार्सिनोजन प्रेजेंस इन द मेडिसिन। और ये इतना इतना नेगेटिवली वर्क करता है, इट इज़ लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द पर्सन हु इज़ वेयरिंग दैट, या जो पर्सन वो कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए इट इज़ स्लो पॉइजन। एंड ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में पेड़ों में डालना स्टार्ट किया, उनके रूट्स वगैरह में डालना स्टार्ट किया, और इससे जो रुद्राक्ष बने, उनका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में ही अलग है। ओके। एंड ये ना बहुत ज़्यादा वजन में भी आते हैं। एंड ये बहुत आई वुड से ये बहुत अनअट्रैक्टिव लगते हैं। एंड साइजेस में भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक 7 मुखी का अगर हम देखें, तो बड़ा से बड़ा जो साइज़ अगर मैं बात करूँ नेपाली 7 मुखी की, सो मैक्सिमम इट कैन गो नेचुरल ऑर्गेनिक वाला विल बी 26 mm, लास्टली 28 mm। उससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि नेचर में आने वाली चीज़ है, तो नेचुरली वो उतनी ही आएगी जितनी वो आ सकती है, राइट? तो ये जो है वो आप 30 mm का भी देखोगे, एंड 30 mm बीड इज़ वेरी बिग। एंड ये आप अगर आप देखोगे तो ये दिखने में भी थोड़े अजीब से लगते हैं। एंड लोगों ने क्या किया, जो सेलर्स हैं, इन्होंने ये बोलना स्टार्ट किया करके एक अलग कैटेगरी ऑफ रुद्राक्ष है। ओके। ये डिफरेंट वैरायटी है, ये चिकना बीड्स है, ये बीड्स है, ये वो बीड्स है, ये हायर सुप्रीम क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष है। बट ये ऐसा नहीं है। एंड बहुत लोग ऐसे हमारे पास भी आते हैं, बिकॉज जैसे हम ये पॉडकास्ट अवेयरनेस कर रहे हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक कि हमने इनसे लिया, हमने उनसे लिया, और रुद्राक्ष ने तो हमारे लिए वर्क नहीं किया जैसे आप बोल रहे हो, तो इट डिड नॉट वर्क फॉर अस। तो हम बोलते हैं आप हमें फ़ोटो भेजिए। जब हम देखते हैं तो पता चलता है ये मेडिसिनल बीड है। मेडिसिनल बीड्स विल नॉट वर्क फॉर यू। इसीलिए कुछ लोगों ने, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण किया उसके बाद भी रुद्राक्ष का एक्सपीरियंस नहीं किया है, इट इज़ बिकॉज दे आर वेयरिंग मेडिसिनल बीड्स। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? बहुत ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कार्सिनोजेंस है उसमें, तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को और आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एंड इट इज़ स्लो पॉइजन। मतलब आप डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ नॉन अल्कोहलिक पर्सन और मैं डेली बेसिस पे अल्कोहल ले रही हूँ, मुझे पता है आगे जाके मेरे को लिवर प्रॉब्लम होगी, फैटी लिवर होगी, किडनी फेल हो जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत बनेगी बॉडी में। ये उसी तरीके से काम करेगा कि आपको पता है और आप वो वही कर रहे हो, तो इट्स लाइक स्लो पॉइजन। और ये धीरे 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 आपके अंदर डर पैदा करेगा। जैसे मैंने बताया, एक नॉर्मल ऑर्गेनिक रुद्राक्ष को पहनने के बाद हमारे क्लाइंट्स थे जिनको क्रॉनिक एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे थे। नॉर्मल ऑर्गेनिक रुद्राक्ष पहनने के बाद विद इन 6 months उनको मेडिसिन से, दे आर ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, एंड उनको पैनिक अटैक्स आना बंद हो गया, एंग्जाइटी काफ़ी कंट्रोल में, दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एज बिफोर। अगर वही एक मेडिसिनल रुद्राक्ष के साथ, वी हैव डन ऑल द रिसर्चेज ऑल्सो अगैन, तो जैसे ही मेडिसिनल रुद्राक्ष किसी को धारण किया जाए या पहनाया जाए, उसके अंदर फियर बढ़ता है, उसके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा, उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा डर पैदा करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट फिर भी वो डर में जी रहा है। उसके अंदर ईगो बहुत अलग लेवल का आ जाएगा। वो किसी को भी मानेगा नहीं। मतलब जैसे अगर घर में कोई एल्डरली मेंबर है, पहले अगर आप उनसे सलाह ले रहे थे, तो वो मेडिसिनल रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको लगेगा करके अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि मैं ही सब हूँ, ये बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब तुच्छ लोग हैं। तो हमने ये भी देखा करके उनका अग्रेशन बढ़ना, ईगो बढ़ना, उनका ये जो है फियर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना,
और सबसे ज़्यादा ये क्या करता है कि जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ओके। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो सबसे बुरी तरीके से जो है इसमें पिट जा मतलब बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है, करके आपकी जो एबिलिटी है आप अच्छे डिसीजन ले ही नहीं पाते। अब जो भी डिसीजन लेने जाएंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये हमने देखा है करके इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिperकशंस हैं। तो एक असली रुद्राक्ष वर्सेस एक नकली रुद्राक्ष, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें? सो ये असली नकली का क्या है ना करके ये असली ही होते हैं, बट ये हुँ। मेडिसिन वाले होते हैं करके ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। अभी इस पे ना हम और रिसर्च कर रहे हैं, and हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिले हैं जो इनकी केमिकल कंपोजिशन को या जो इंटरनल कंपोजिशन है उसको भी चेंज कर देते हैं। मतलब जो इनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है, हुँ। जो हम कुछ टाइम में विल ऑल्सो पब्लिश दैट। बट अभी के लिए अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है तो जो रुद्राक्ष होता है एक नेचुरल नॉर्मल ऑर्गेनिक रुद्राक्ष होगा, तो उसके मुख जो होंगे ना काफ़ी डिफाइन होंगे, हुँ। और मुख जो होंगे पूरी तरीके से डीप लाइन वाले होंगे, मतलब मुख के बीच में आपको डीप लाइनिंग दिखेगी। अगर आप शास्त्र से भी देखें, बिकॉज शिव जी तो आदि योगी हैं और उनको तो सब पता है कि मतलब अगर उन्होंने रुद्राक्ष की उत्पत्ति करी है तो उनको ये भी पता था अगर कि कलयुग में जाकर रुद्राक्ष के लिए मतलब मेडिसिन देके कुछ हुँ। ऐसा नकली भी बनाया जाएगा या गलत भी चीज़ें लोगों को दी जाएगी, तो उन्होंने पहले ही डिस्क्रिप्शन दिया। हमारे जितने भी शास्त्र में है उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है करके, एक रुद्राक्ष जितना नोकीला, जितना पोकी क्वालिटी का होगा उतना हुँ। वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ओके। और ये जो रुद्राक्ष होते हैं उनकी सरफेस अगर आप देखेंगे बहुत स्मूथ होती है। जो हम एक्यूप्रेशर की जैसे हम बात कर रहे थे वो आपको फील ही नहीं होगी। अच्छा। जब आप उसको हाथ पे, जैसे अगर आप जप माला भी है, अगर आप हुँ। उसको घुमा रहे हैं तो आप देखेंगे करके वो आपके इंडेक्स फिंगर पे या आपकी सेकंड फिंगर पे वो टच हो रही है, हुँ। एंड वहाँ पे वो एक हल्का सा जो है वो एक एक्यूप्रेशर जैसा करेक्ट, पोक फील होगा वो, क्रिएट करता राइट। है, पल्स जैसा। जैसे मैंने ये हाथों पे भी पहना है, तो ये जो है मेरी मेरी जो ब्रीदिंग है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, हुँ। मेरी जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, बिकॉज ये सब पोकी क्वालिटी के हैं। वो जो होते हैं दे वेरी स्मूथ इन नेचर, हुँ। तो वो पोकीनेस जो है वो उसको कर ही नहीं रहे हैं। साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके काफ़ी अगेंस्ट है। ओके। और ये क्या होता है ना करके लोग ये चीज़ से दौड़ने लगे हैं करके, जितना बड़ा रुद्राक्ष उतना पावरफुल रुद्राक्ष। हुँ। जी, मतलब साइजेस में जो है दिस इज़ आइडली ट्रू करके, जितना बड़ा साइज़ में रुद्राक्ष होगा इट इज़ पावरफुल। बट लोगों ने क्या किया, मतलब जैसे मैंने बताया 7 मुखी में 30 mm इज़ टू बिग, और वो या नेचुरली आएगा भी नहीं। तो ये जो बीड्स होते हैं ना इनको बहुत ज़्यादा एनलार्ज किया जाता है, और ये जो इनके अंदर की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिकॉज रुद्राक्ष जो है वो खुद एक सीड है, हुँ। उसके ऊपर एक पल्प होता है फ्लैश वाला, एंड उसके अंदर सीड है रुद्राक्ष जिसको हम करेक्ट। देख रहे हैं, जो कि हमने मतलब मैंने वेयर किया है, जो या कोई भी वेयर करेगा वो एक सीड है। इसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं और उसके अंदर और सीड्स हैं, और ये पहला ऐसा है जिसके जो फ्रूट है, जो सीड है उसके अंदर एक और सीड है। और हुँ। ये जो सीड्स हैं जो अंदर होती हैं रुद्राक्ष के अंदर, इसमें जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयरन जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, हुँ। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। दिस मेक्स अ रुद्राक्ष केपेबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्ट। ओके। इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है, जो कि रत्न कभी नहीं बना पाएगा, क्रिस्टल नहीं बना पाएगा, हुँ। क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो फील्ड बनाता है ये उसी की वजह से बनाता है, जो उसके अंदर तत्व प्रेजेंट है, और इसी तत्वों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और ये जो सीड्स होते हैं अंदर, वो भी वही सीड्स हैं जो आयुर्वेदिक में भी काफ़ी यूज़ की जाती हैं। गॉट इट। तो ये जो है ना, जो मेडिसिनल बीड्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड होती हैं। तो आप बाहर से देखेंगे रुद्राक्ष इतना बड़ा दिख रहा है, हुँ। बट अंदर आप सीड्स देखेंगे ना, देयर 6 सीड्स, मतलब जो मरी सीड्स होती हैं और मतलब उनको पोषण नहीं मिला, वो अच्छे से उग नहीं पाई, दे आर नॉट मैच्योर्ड एट ऑल। उनका जब एक्सरे भी किया जाता है, वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और हमने एक्सरे वगैरह से देखा, तो आप देखेंगे करके बाहर से वो 35 mm का बड़ा बीड है, इतना फुल्ली यू विल सी बिग कंपार्टमेंट्स एंड बिग ग्रूव्स एंड एवरीथिंग। बट अंदर उसकी सीड्स ना, जो नॉर्मल 5 मुखी रुद्राक्ष होगा ना ऑर्गेनिक वाला, उससे भी कम है। द हुँ। 0.1% ऑफ द एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ रुद्राक्ष। तो उसके अंदर जिस तत्व के लिए हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो वही तत्व है, और अगर वही तत्व उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। एंड लॉट ऑफ पीपल से कि जब आप किसी फ्यूनरल में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, शादी में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। तो इज दिस ट्रू कि ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं जब नहीं पहनना चाहिए, या लेट्स से कि आप नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तब नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? मैं आपको बताऊँ, शास्त्र जब हम रिसर्च कर रहे थे हमें 3-4 शास्त्र में यही वर्णन मिला कि एक मनुष्य को सोते जागते खाते पीते हमेशा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सो आइडियली स्पीकिंग आप रुद्राक्ष 24/7 धारण करके रखिए। जैसे फ्यूनरल ग्राउंड्स की बात हुई, तो जैसे कि आप किसी के फ्यूनरल में भी जाते हैं या आप सिमेट्रीज वगैरह को विजिट करते हैं, मैं तो सजेस्ट करती हूँ आप फिर भी रुद्राक्ष पहन के रखिए। कुछ लोग हैं जो कहते करके नहीं पहनना चाहिए, वो खंडित हो जाता है, उसका पावर नष्ट हो जाता है, उसके बाद वो रुद्राक्ष किसी काम का नहीं है। बट मेरा लॉजिकल आंसर आपके लिए ये है कि जो शमशान के अधिपति कौन है? शिव जी हैं, और रुद्राक्ष क्या है? शिव जी का मैनिफेस्टेशन है। सबसे ज़्यादा एनर्जीज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, सबसे ज़्यादा घूमती कहाँ है? क्रिमेशन ग्राउंड्स, शमशान है या किसी का फ्यूनरल है, तो बेचारे उसी की आत्मा घूम रही होगी।
वही सिचुएशंस में ज़्यादा चांस है करके आपकी बॉडी किसी एंटिटी को लैच कर सकती है, हम्म, कोई नेगेटिव एनर्जी खींच सकती है। जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह है, कुछ लोग कहते हैं करके हॉस्पिटल्स में भी सबसे ज़्यादा पीपल लीव देयर बॉडी, डिजीज़ में होते हैं, बहुत अजीब सा और नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है। ऐसी जगहों पे यू शुड वेयर रुद्राक्ष बिकॉज इट इज़ हम्म, गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। तो आइडियली जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वहाँ पर भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और आपने देखा होगा अगर कि क्रिमेशन ग्राउंड्स में बाकी कोई नहीं आपको बैठा हुआ दिखेगा, बट आपको अघोरीज दिखेंगे वहाँ पे बैठे हुए। करेक्ट। एंड आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष एक अघोरी ने ही धारण करा हाँ। होगा। अगर वो धारण कर सकते हैं जो कि शिव को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम क्यों नहीं धारण कर सकते? हम्म, और हमने देखा, मतलब हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सक्यूज मी, हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिखा अगर कि पावर डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एंड कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, कि अगर किसी को सॉरी आई एम ट्रेसिंग बैक टू वन ऑफ या द क्वेश्चंस, कि अगर किसी को जानना है कि ये प्रोडक्ट गिमिक तो नहीं है, ये तो हम्म, नहीं है, मैंने मेरा सबसे फर्स्ट पॉडकास्ट किया था साहिल खन्ना जी के साथ उनकी चैनल पे। एंड ये मैं प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही, बट अगर किसी को जानना है कि पावर क्या होता है रुद्राक्ष का, वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे वीडियो के कुछ 8-10 वीडियो बाद एक ऑरा स्कैनर आए थे, और उन्होंने ऑरा के जो मशीन्स होते हैं जिनसे स्कैनिंग वगैरह होती है, घर की, इंडिविजुअल की, ऑब्जेक्ट्स वगैरह की, उन्होंने उसमें ऑरा स्कैनिंग करे थे। और मैंने साहिल खन्ना जी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था जो उनके लिए कस्टमाइज था। उन्होंने वो ब्रेसलेट जो है अपनी रिस्ट पे धारण कर रखा था। हम्म, उन्होंने जब ऑरा स्कैनिंग से चेक किया, उनकी ऑरा 90% पॉजिटिव दिखी बिकॉज ही वॉज वेयरिंग दैट। ओके। उन्होंने रुद्राक्ष के साथ एक और रत्न पहना था अपने दूसरे हाथ में शायद। उन्होंने जब वो रत्न उतारा तो उनकी ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। उन्होंने रुद्राक्ष उतारा तभी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। रत्न पहना, इंक्रीज़ नहीं हुई उनकी ऑरा। रुद्राक्ष पहना, 90% इंक्रीज़ हुई उनकी ऑरा। हम्म, और ये मुझे भी नहीं पता था, मतलब हमारी उसके बाद इतनी बात नहीं हुई, और ना ही मैं जो आए थे उनके शो पर, ना ही मैं उनको जानती हूँ पर्सनली, ना ही मैं उनसे कभी मिली। मेरी टीम ने मुझे बताया कर कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उसमें कैसे, जैसे आप बैठे हैं तो वो हम्म, जो ऑरा स्कैनर वाले थे वो यहाँ बैठे थे, और जो होस्ट थे पॉडकास्ट के वो पीछे की तरफ थे, तो मतलब वो आइडली उनको देख नहीं पा रहे, वो हम्म, बस ऑरा स्कैनिंग मशीन से स्कैन कर रहे हैं। तो उन्होंने रुद्राक्ष को उतारा तो ऑरा उनकी कम हो गई, रुद्राक्ष पहना ऑरा इंक्रीज हो गई, हम्म, फिर से उतारा, फिर से पहना। सो दिस इज़ अ प्रॉपर लाइव एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट डन ऑन समबडी थर्ड पार्टीज चैनल, जो कि मुझसे एसोसिएटेड भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करके मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के राइट। लिए या कुछ किसी को गलत तरीके से कर रही हूँ, या प्रोडक्ट गिमिक है। तो दे कैन गो एंड सी दिस वीडियो, जहाँ पे उनको प्रॉपर दे विल कम टू नो करके एक रुद्राक्ष हम्म, धारण करने से आपकी ऑरा में 90% पॉजिटिव चेंज आता है। इट बिकम्स दैट पावरफुल। वाओ। एंड कमिंग टू अनदर मिथ, या जैसे हम मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, ये भी कहा जाता है कि इंटीमेसी के दौरान हम्म, रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बोलते हैं या नहीं पहनना चाहिए। बट आइडली व्हाट वी सजेस्ट कि ऐसा कोई हमें वर्णन अगेन कहीं नहीं मिला करके ये टाइम पे नहीं पहनना चाहिए, वो टाइम पे नहीं पहनना चाहिए। बिकॉज अगेन शिव जी ने जब बताया है धारण करने के लिए क्या बीज मंत्रों से करना है, उसकी जो टेक्स्चर है कैसा होगा, उसका वर्णन सब इतना डिटेल में किया है, देवी देवताओं के बारे में बताया है, तो वो आइडली बताते, अगर नहीं पहनना होता तो वो बताते कि ये सिचुएशंस में आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना। बट ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि सोते जाते जागते खाते पीते आपको रुद्राक्ष धारण करना है। इंटीमेसी के टाइम इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। अगर कपल्स रुद्राक्ष पहन के करना दे वांट टू गेट इंटीमेटेड, तो इट्स फाइन, इट इज़ देयर चॉइस। नहीं पहन के करना चाहते तो दैट इज़ ऑल्सो देयर चॉइस। जो स्पेसिफिकली गर्भगौरी रुद्राक्ष होता है, वी हैव सीन रिजल्ट्स की जहाँ पर कपल्स ने गर्भगौरी धारण करा था एंड जिनको कंसीविंग में दिक्कत आ रही थी, दे हैव सीन पॉजिटिव रिजल्ट्स ओके। आफ्टर वेयरिंग द गर्भगौरी ड्यूरिंग द इंटीमेसी प्रोसेस। तो हम्म, वो भी ठीक है। एंड इट इज़ अगेन पर्सनल चॉइस, तो जैसे आपको सही लगे यू कैन गो हेड विद दैट। तो राइट। आइडली इसके ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है करके ये नहीं करो, वो नहीं करो। हम्म, कमिंग टू नॉनवेज एंड अल्कोहल, देखिए हमारा जो धर्म है उसमें ना हमेशा सात्विकता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। भले वो आपके मन की सात्विकता हो, आपकी वाचा की हो, या आपके खाने पीने की सात्विकता हो। बिकॉज सात्विकता जो है आपको एक अलग लेवल, एक अलग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पे लेके जाता है, हम्म, एंड वो वहाँ पर मेंटेन करने की भी क्षमता देता है आपको। तो रुद्राक्ष के साथ जो है हमारी तरफ से सजेशन ये होता है कि अगर आप हमसे रुद्राक्ष लेते हैं, बिकॉज मैं और जो मेरी साधकों की टीम है, हम सब जो है सात्विक साधक हैं, और हम सात्विक बीज मंत्रों से करते हैं जो शिव पुराण में दिए गए हैं। तो अगर आप हमसे लेते हैं तो हम सिर्फ ये बोलते हैं करके 45 डेज़ के लिए जो है, अगर आप नेपाली रुद्राक्ष ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल, नॉनवेज और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। रीज़न क्या? क्योंकि हमने सात्विक मंत्रों से उसको एक्टिवेट किया, तो वो फुल्ली अभी एक हम कह सकते हैं चार्ज कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, और वो उसको 45 डेज़ लगेंगे, 45 से 50 डेज़ रफली आपकी बॉडी के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। अगर आप उस दौरान नॉनवेज, अल्कोहल या स्मोकिंग जैसी कोई भी इंटॉक्सिकेशंस को कंज्यूम करते हैं, या यू आर इनटू इंटॉक्सिकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम,
वो ऑरा बनने में दिक्कत क्रिएट करता है। Okay. और ये हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि जिन्होंने उस दौरान अल्कोहल, नॉनवेज ये सब को कंज्यूम किया, बिकॉज ये तामसिक चीज़ है, ये सात्विक नहीं है, तो उनके ऑरा को बनने को ज़्यादा समय लगा, उनको 60 डेज लगा, कुछ केस में 70 डेज लगा बनने के लिए, बिकॉज वो छोड़ नहीं पा रहे थे। दूसरा, हमने जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीडबैक हमने देखा, एंड दिस इज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कि मतलब डिस्पाइट द एज, जेंडर, एवरीथिंग, पीपल जिनको नॉनवेज कंजम्पशन की काफ़ी हैबिट थी, या अल्कोहल की या स्मोकिंग की हैबिट थी, आफ्टर वेयरिंग रुद्राक्ष दे डोंट फील लाइक डूइंग इट। मतलब देयर इज़ अ सडन चेंज कि अभी अगर मदर्स भी हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही हैं, बट दे डोंट फील लाइक ईटिंग इट। तो दिस इज समथिंग वी हैव सीन अगेन एज अ फीडबैक कि ये बहुत स्ट्रांगली होता है। एंड मतलब आपके भी अगर कोई व्यूअर्स रहेंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, दे विल लेट यू नो इन द Yeah, कमेंट yeah. बॉक्स कि मतलब ऐसा होता है करके, यू नो, एक बार रुद्राक्ष धारण किया, यू डोंट फील लाइक कंज्यूमिंग अल्कोहल, नॉनवेज और स्मोकिंग एनीथिंग लाइक दैट। राइट। ओके। एंड जो दूसरी एक माला होती है, जैसे तुलसी जी माला हो गई या सैंडलवुड की भी माला होती जी है, तो अगर हम रुद्राक्ष को उससे कंपेयर करें, जी। व्हाट इज़ मोर बेनिफिशियल, या वो फिर साधक टू साधक डिपेंड करता है? आई से साधक टू साधक डिपेंड करता है, बट जैसे तुलसी माला की वर्किंग होती है वैसे ही रुद्राक्ष माला की वर्किंग होती है। एंड जो मतलब जो वैष्णव साइड पे हैं, या जो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, वो प्रेफर करते हैं तुलसी की माला को धारण करने का। जो शिव जी के साइड पे हैं, जो शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, वो यू नो दे प्रेफर वेयरिंग रुद्राक्ष। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि रुद्राक्ष जो है ना, वो आप सारे देवी देवताओं के लिए पहन सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई माला भी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं माला पे, तो आइडियली जो सारे देवी देवताओं के लिए अलाउड है वो रुद्राक्ष की माला है, क्योंकि दो चीज़ें उसमें, एक तो सारी देवी देवताएं कवर होते हैं रुद्राक्ष में, दूसरा रुद्राक्ष के अंदर जो ना स्टोरिंग कैपेसिटी है, जो कि Okay. अब तक हमें किसी भी चीज़ में नहीं मिली, ना क्रिस्टल्स में, ना रत्नों में, ना किसी और सीड्स में। क्योंकि जैसे मैंने बताया, खुद सीड है, उसके अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जो एक्चुअली एनर्जी को स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। Okay. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रक्टेड, इट ओनली कैन बी ट्रांसम्यूटेड और ट्रांसफर्ड। तो रुद्राक्ष वही कर रहा है कि जो कॉस्मिक ऊर्जा है वो लेकर आ रहा है, वो ट्रांसेंड करता है, ट्रांसम्यूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए। Got it. तो रुद्राक्ष अगर आप चाहें तो आप पहन सकते हैं विदाउट एनी मतलब यू नो प्रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक देवी देवता ऑल्सो। और बाकी तो तुलसी माला इट्स अगेन अ चॉइस, मतलब Yeah, जो yeah. यू नो दे प्रेफर चॉइस के हिसाब से। Okay. दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड बिकॉज आपने रत्नों का और क्रिस्टल्स का नाम लिया, तो जी। क्रिस्टल्स एंड रत्नों के साथ में कॉम्बिनेशन बना के रुद्राक्ष को पहनना चाहिए? मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ये जो है ना बड़ा मतलब जो रत्न है, फर्स्ट दे आर नॉट फ्रॉम आवर शास्त्रस, मतलब उनका कहीं वर्णन नहीं मिला। बस एक हाथ दो यू नो टेक्स्ट में कहीं किसी स्टोरी के फॉर्म में कि मतलब कोई ब्राह्मण को दान कर रहे थे कोई राजा रत्न, यू नो अपने कोई यज्ञ के बाद, ऐसी सब स्टोरीज हमें मिली हैं। और ये जो रत्नों का जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्रों से कहीं से नहीं आता। तो आइडियली आई डोंट रिकमेंड वेयरिंग रत्नाज इन कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष, बिकॉज रत्न में अगेन यू नो देर इज़ वेरी एंटी नेचर करके, मतलब नीलम के साथ आप पन्ना नहीं पहन सकते, और नीलम के साथ आप यू नो मूंगा नहीं पहन सकते। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस ऑल्सो, यू नो आइडियली इट डज़ नॉट वर्क, इन माई अंडरस्टैंडिंग इट डज़ नॉट वर्क। Okay. वाई? क्योंकि उसकी जो वर्किंग है ना, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सोलर एनर्जी विच इज़ द सन। अगर आप देखेंगे रत्न को तो दे आर कट इन अ डिफरेंट शेप, मतलब Correct, हर हाँ. एक डिफरेंट शेप में, जैसे वी हैव डायमंड्स ऑल्सो, दे आर कट इन अ डिफरेंट शेप, राइट? तो वैसे ही रत्न आपको मिलेंगे डिफरेंट शेप्स में कट किए हुए। एंड आइडियली अगर आप उनको देखेंगे तो दे रिफ्लेक्ट द सन्स रेज। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो दे वर्क लाइक अ प्रिज्म। जैसे ही उस पर सन की रेज आएगी, वो आपकी बॉडी की तरफ वो एनर्जी को प्रिज्म के फॉर्म में, स्पेक्ट्रम 7 एनर्जीज के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेंगे, या 7 कलर्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारी अभी की जो लाइफस्टाइल है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इंडोर्स, Yeah. एंड यू नो वी स्टे इन एन एरिया जहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा नहीं मिलती। हम गांव देहात में तो रहते नहीं है जहाँ पे यू नो वी आर एक्सपोज टू सन मोर। वी डोंट हैव दैट लग्जरी राइट नाउ। तो रत्नास डोंट वर्क एट ऑल, बिकॉज वो Okay. स्टोर नहीं कर पाते, उनके अंदर ना वो गर्भ नहीं है। Hmm. They don't have that void inside them to actually store and transmute. They just work on the perspective of reflection. Okay. अगर आपको रुद्राक्ष को enhance करना है, so we have worked on 2 products, and इस पे भी you know products हम कह रहे हैं, but these are energetic I would say combinations that have shown profound results. 2 चीज़ों में ये बहुत powerfully work करता है। One is fatigue with रुद्राक्ष and दूसरा होता है पारद with रुद्राक्ष। And we are the first ones to do this. इसमें भी किसी ने मतलब रिसर्च नहीं करी, या nobody thought of working it together। मैं ये मानती हूँ करके शिव जी की इच्छा थी, इसलिए हम तक ये इन्फॉर्मेशन आई और हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्रिस्टल जो हैं उनके साथ नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ स्फटिक के साथ पहनना चाहिए।
स्फटिक की जो एनर्जी है अगेन वो हिमालय से आती है और शिव जी की एनर्जी है करके इट वर्क्स वेरी नाइसली। एंड स्फटिक अगर आप देखेंगे तो स्फटिक का वर्णन हमारे शास्त्रों में अगेन है करके, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो स्फटिक की माला पे कर सकते हैं, अगर आप शिव जी का कोई स्पेसिफिक मंत्र करें तो स्फटिक की माला चलती है। तो स्फटिक इज समथिंग यू कैन वर्क विद। एंड पारद, पारद इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड मोस्ट पावरफुल आई वुड से सोर्स इन द कॉस्मोस। पारद जो है इतना पावरफुल है करके वो मतलब रुद्राक्ष के कंपैरिजन जितना पावरफुल है, बिकॉज इट इज़ अगेन द वीडियो ऑफ शिव जी। तो ये इतना पावरफुल है करके इट ब्रिंग्स वेरी ब्यूटीफुल चेंजेस हेल्थ वाइज, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर लेवल Okay. पे। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है रुद्राक्ष विद पारद, वी विल बी द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट और ब्रिंग इट। दोनों का बेनिफिट्स क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस के? जो स्फटिक है वो काफ़ी ज़्यादा कामनेस में हेल्प करता है। जो आपकी बॉडी के दोषाज हैं, जैसे कि हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें, वात कफ पित्त, उसको बैलेंस करता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स कामनेस, स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड, एंग्जाइटी को कम करता है। एंड जो रुद्राक्ष इट्स आइडली कंसिडर टू बी अ लिटिल वार्मर कंपेयर टू द स्फटिक। तो ये एक वार्म और कोल्ड का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत Okay. परफेक्टली वर्क करता है। एंड इसको पहनने के बाद ना वी हैव सीन कि जब साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी भी टाइप का काम करते हैं, बिकॉज फॉर मी साधना में बी मेडिटेटिंग ऑन माई डीएटी एंड माई ईस्ट, बट फॉर यू हो सकता है कि आपका जो काम है, आप जो पॉडकास्ट Correct. करते हैं वो आपकी साधना है। तो इसमें वो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन, बैलेंस और एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस देता है करके। जब आप अपना काम करोगे आपको ब्लिस फील होगा करके, यही मेरी साधना है। तो ये जो भी तरीके का आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड से है, ये उसमें बहुत ब्यूटीफुल ब्लिस का एक्सपीरियंस देता है स्फटिक विद रुद्राक्ष। एंड पारद विद रुद्राक्ष अगेन इट इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अब तक हमने कुल मिलाकर 5 या 6 मालाएँ ही डिज़ाइन करी हैं। एंड दीज मालाज हैव वर्कड वेरी ब्यूटीफुली। एंड ये जो 5 मालाज भी हैं, जिसमें से 2 हमारे पास हैं, 3 जो है हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि ब्रॉड बेस्ड है एंड दे आर वेरी बिग पीपल ऑलरेडी इन देयर फील्ड। तो उसमें इनको और भी हम कह सकते हैं इनके पास वो अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज आ जाती है चीज़ों की, जो कि उनकी इंडस्ट्री में से किसी के पास नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो कि 30 ईयर्स से एक इंडस्ट्री में है एंड देयर इज़ अनदर पर्सन जो लास्ट 5 ईयर्स से आए हैं, एंड इफ़ ही इज़ वेयरिंग अ पारद एंड रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन वाली माला, उनके पास उतना नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा जो 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस Yeah. को भी बीट कर पाएगा। बिकॉज जो पारद है, जैसे मैं बताया, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ शिव अगेन। तो ये जो है तत्व बहुत पावरफुली एक्टिवेट होता है। और जैसे बॉडी में भी अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअली जो वीर्य होता है वो सबसे लास्ट बनता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दैट वीर्य। एंड ऑल्सो जैसे सिलिबसी का जो ब्रह्मचर्य है उसका काफ़ी महत्व है। तो जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटमेंट नेक्स्ट लेवल की होती है। तो उसमें वो पावर है। Okay. इट इज़ दैट पावर एंड दैट। तो ये इट इज़ अ वेरी ऑल्सो इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन जो मतलब सबके लिए है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन फॉर स्पेसिफिक पीपल ओनली। बट ऐसा नहीं करके आप सब नहीं पहन Specific as in? सकते। सो अगेन डिपेंड्स आप किस चीज़ के पीछे हैं, क्या आपका वर्किंग है, आप किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं। आइडली सब पहन सकते हैं, बट उसके लिए आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। योर बॉडी हैज़ टू बी रेडी। जैसे मैंने बताया रुद्राक्ष आपको चूज़ करेगा, रुद्राक्ष विद पारद विल ऑल्सो चूज़ यू कि Okay. आई वॉन्ट टू बी आई नीड टू गो टू दिस वेयर करके। तो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस। Okay. तो ये जो चीज़ें जो कॉस्मिकली आई हैं, जिनको मतलब हमने मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो स्वयं आपको चूज़ करेंगी कि मुझे जाना है या करना है करके। Okay. सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर देयर। बाकी सब पहन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इवन द पारद कॉम्बिनेशन विद रुद्राक्ष एवरीबडी कैन वेयर इट, बट इट विल चूज इट्स वेयर बिकॉज वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि हम अगर शिवलिंग की भी बात करें तो काफ़ी प्रकारों की शिवलिंग आती है। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग Right. है, स्फटिक की शिवलिंग है, बट सबसे श्रेष्ठ अगर आप देखेंगे तो पारद की शिवलिंग को माना गया है। और पारद जो होता है उसमें 16 संस्कार जो होते हैं उसके करने पड़ते हैं। और वो इस टाइम पे जो है आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत पुराने टाइम पे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो वो संस्कार करते थे, उसके बाद जो पारद की शिवलिंग बनती थी। अगर आप मार्केट में अभी जो देखोगे ना, जो पारद की शिवलिंग है वो 80% जो है वो डिफरेंट चीज़ों से बनाई गई है। जो प्योर फॉर्म की पारद की शिवलिंग है वो आपको नहीं मिलेगी। इट इज़ वेरी रेयर। एंड वो इतनी परफेक्ट नहीं होगी जैसे आपको दिखेगी। इट इज़ वेरी लस्चरियस। अगर आप मार्केट में भी पारद की शिवलिंग लेने जाएंगे, बहुत शाइन करेगी, एक परफेक्ट शेप में होगी। आप अगर ऑर्गेनिक जो प्रॉपर पारद की, सिर्फ पारद की शिवलिंग से जो मतलब पारद से जो शिवलिंग बनती है वो इम्परफेक्शन वाली होगी। वो इतनी ये स्मूथ नहीं होगी। मतलब इट विल नॉट बी वेरी शाइनी एंड दैट वेरी स्पेसिफिक शेप। वो बहुत जैसे कि स्पेसिफिक तिथि, स्पेसिफिक नक्षत्र, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जिसके 16 संस्कार हो चुके हैं, जो खुद 16 संस्कार करते हैं वही कर सकते हैं। Okay. इट इज़ नॉट समथिंग एवरीबडी कैन डू इट अगेन। तो जैसे मैंने बताया इट विल चूज हु विल डू इट, वैसे पारद ऑल्सो चूजेस हु टू गो हेड विद। Okay. And if I had to ask you कि top 3 do's and don'ts रुद्राक्ष के साथ में होते तो वो क्या होंगे?
सो थ्री इंपॉर्टेंट डूज विल बी स्पेशली आफ्टर वेयरिंग कि आप उसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए। आप हो सके तो एवरी 15-20 डेज़ में उसको थोड़ा सा ऑयल दीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि रुद्राक्ष में क्रैक्स वगैरह नहीं होते। हमारे पास ना एक ही कंसर्न बहुत आता है हमारे क्लाइंट्स का, या जो जिन्होंने हमसे रुद्राक्ष नहीं भी लिया, जो बहुत टाइम से पहन रहे हैं, करके रुद्राक्ष में क्रैक्स आने लगे हैं। एंड दोज आर वेरी हेयरलाइन क्रैक्स एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप सेब लाते हैं मार्केट से, तो उस पर आइडली देर विल बी कलर का डिफरेंस रहेगा, थोड़े से देर विल बी शेप वाइज डिफरेंस ऑल्सो, कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं ना करके वो एप्पल जो है वो एडिबल कैटेगरी में नहीं आता, राइट? तो वैसे ही रुद्राक्ष जो है वो तब तक वेयरिंग कैटेगरी में जब तक वो 2 हिस्सों में बट नहीं जाता। और अगर वो 2 हिस्सों में बट भी जाता है, इफ़ इट ब्रेक्स ओपन एंड उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अगर एक्सपोज हो भी जाता है, तो आइडियली उसको भी यूज़ किया जा सकता है। आयुर्वेदा में उसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंड ऐसा नॉर्मल पर्सन ऑल्सो जो मतलब आयुर्वेदिक से नहीं ताल्लुकात रखते और फिर भी वो अपने ऐसे रुद्राक्ष जो उन्होंने पहले धारण करते हैं वो फूट गए, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने मेडिटेशन के दौरान, साधना के दौरान, रुद्र अभिषेक या कोई भी विशेष पूजा के दौरान उसका भस्म बनाकर आप अपना तिलक कर सकते हैं थर्ड आई पे, या आप अपने मस्तक पे त्रिपुंड वगैरह बना सकते हैं, अपने थ्रोट पे तिलक कर सकते हैं। और ये जो है आप उसको एडिबल भी है, सिंस इट इज़ एडिबल आप उसको खा भी सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कुछ ग्रैंड मदर्स बहुत पहले क्या करती थी, जैसे बच्चों को कोई भी हेल्थ इशू है, कफ प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, वो शहद के साथ जो है बच्चों को देते थे अपने राइट। नाती पोतों को, ताकि उनको हेल्थ वाइज बेनिफिट हो। बिकॉज आयुर्वेदा में रुद्राक्ष इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ जड़ी बूटी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रुद्राक्ष का जो फ्रूट होता है उसकी भी लोग सब्जी भी बना के खाते हैं। आई हैव सीन वीडियोस ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट श्योर। आई हैव नॉट पर्सनली सीन एनी सच वीडियोज़, बट येस, जो हमारे फार्मर्स हैं नेपाल के, जब वो फ्रूट आता है, सम ऑफ देम लाइक द टेस्ट। वो थोड़ा सा हल्का सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा बिटर भी होता है। सम लाइक द टेस्ट, सम डोंट लाइक द टेस्ट, बट इट इज़ एडिबल। ओके तो उसको जो है, जैसे हम कोई भी फ्रूट को हम छील के खा सकते हैं, वैसे यू कैन एक्चुअली ईट इट। इट इज़ अंडर द एडिबल कैटेगरी। इसलिए उसका आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं उसमें रुद्राक्ष के पेड़ की हर चीज़ को यूज़ किया जाता है। उसके पत्ते, उसके छाल, उसके बार्क, उसके ट्रंक, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड, इवन द बीड इटसेल्फ। ओके तो हर चीज़ का यूज़ होता है। और जो जैसे हम डूज की बात कर रहे थे, ये जो हेयरलाइन क्रैक्स होते हैं, इट डज़ नॉट मीन कि आपका रुद्राक्ष खंडित है, इट इज़ नॉट वेरेबल, आप उसको नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टिल वेयर इट, बिकॉज ये हेयरलाइन क्रैक्स नेचुरली भी होते हैं। एंड बहुत बार आफ्टर वेयर एंड टेयर, मतलब नेचुरल जैसे प्रोसेस हर एक किसी चीज़ का होता है वेयर एंड टेयर का, वैसे वो नेचुरली भी उस पर क्रैक्स आते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप इसको डीप फ्रीज़र में रखिए, बिकॉज रुद्राक्ष जो है वो ठंडी क्लाइमेट में आता है। और जब तक इस पर अगर आप वाटर डालेंगे या कोई ऑयल डालेंगे या कुछ डालेंगे ना, तो उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई स्पेसिफिक, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक 14 मुखी ऑर्डर किया हमसे, तो हमने आपके लिए 14 मुखी सेलेक्ट किया। उसके बाद हम उसकी जो है उस पर रुद्राभिषेक वगैरह करेंगे, उसको ऑयलिंग वगैरह करते हैं, वरना तब तक वी डोंट डू एनीथिंग ऑन दैट, ताकि उसका जो नेचुरल कलर और टेक्सचर है वैसा ही रहे, उसका कलर चेंज ना हो। बिकॉज बहुत केस में क्या होता है, कुछ सेलर्स या कुछ ऐसे जो टेम्पल टाउन्स वगैरह में सेलर्स छोटे मोटे होते हैं, वो 3 साल पुराने, 10 साल पुराने, 5 साल पुराने जो स्टॉक में रखे गए रुद्राक्ष हैं, उनको बेच देते हैं। और वो अगर आप देखोगे तो देर स्लाइटली डार्क इन कलर। तो ऐसे रुद्राक्ष पता नहीं वो कैसी एनर्जी में थे, कहाँ स्टोर किए थे। वो बहुत केसेस में अगर आप टेम्पल टाउन से आप बल्क में रुद्राक्ष ले रहे हैं रैंडमली, तो बहुत बार ना वे जो किसी ने पहने हुए रुद्राक्ष हों, जो ऑलरेडी वोन रुद्राक्ष हों, वो भी बहुत बार आ जाते हैं। तो यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ रुद्राक्ष। दैट इज़ अनदर थिंग यू शुड बी लिटिल केयरफुल विद। दूसरा जो रुद्राक्ष होता है, जैसे मैंने बताया, ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज ऑलिव की फैमिली से हैं रुद्राक्ष, ऑलिव ऑयल वर्क्स द बेस्ट। आप कोल्ड प्रेस वर्जिन ले लीजिए जो कि केमिकल फ्री हो। दूसरा, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल एक्सेसिबल नहीं है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। उसको मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है। आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, आप उस पर गंगा जल का और गौमूत्र का प्रयोग ये कर सकते सेम हैं। आपको जपमाला के साथ भी करना चाहिए? जी, आपको करना चाहिए। अगर आपको, बिकॉज जपमाला में क्या होता है ना, आइडियली इंडोनेशियन रुद्राक्ष वेरी स्मॉल, तो उसमें क्रैक्स वगैरह इतना जल्दी आते नहीं, बिकॉज वेरी स्मॉल इन साइज ऑल्सो। एंड उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, इंटरनल इज सेम, नेपाली एंड इंडोनेशियन का इंटरनल स्ट्रक्चर इज सेम, एक्सटर्नल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उस पर इतना जल्दी क्रैक्स वगैरह नहीं आते। बट अगर आपके पास कोई माला है जो कि इंडोनेशियन है, आप उसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं। जप माला है या वेयरिंग के लिए अगर आप कोई माला यूज़ करें, यू कैन डू द सेम थिंग। आप उसका अभिषेक भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आप अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू डू इट, जैसे वी हैव टाइम एंड वी डू इट, बिकॉज हम साधक हैं। तो हम एवरी मंडे, मैंने जितने भी रुद्राक्ष धारण किए सब रुद्र अभिषेक में जाते हैं, उनकी प्रॉपर अभिषेक होती है पंचामृत वगैरह से, प्रॉपर उसका अभिषेक वगैरह होता है, देन आई कैन वेयर इट। तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है, यू हैव द लिबर्टी टू डू इट, यू हैव द फ्रीडम टू डू इट, आप कर सकते हैं। ओके। तो यू कैन डू एवरीथिंग विद रुद्राक्ष। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉइस्चराइज रखो। जितना ड्राई रहेगा ना वो, इट विल बिकम मोर ड्राई, देयर आर चांसेस कि वो क्रैक्स वाइडन हो जाएंगे। वो ड्राई नहीं होना चाहिए।
अनदर डूज एंड डोंट्स में वन थिंग आई विल मेंशन इज दैट कि आप रुद्राक्ष को जब धारण करते हैं तो रुद्राक्ष का जो स्ट्रक्चर है ना एक्सटर्नल, इट इज़ वेरी पोरस इन नेचर। तो आपकी आपकी बॉडी की जो हीट है, स्वेट है, उस सबको एब्जॉर्ब करता है। तो इसके पोर्स जैसे हमारे फेस पे, जैसे स्किन केयर इज टू मच इन ट्रेंड की पोर्स क्लॉग नहीं होनी चाहिए, डू दिस डू दैट, 10 स्टेप रूटीन दिस एंड दैट। वैसे रुद्राक्ष को 10 स्टेप केयर रूटीन की ज़रूरत नहीं है। जो एक नॉर्मल ऑर्गेनिक ब्रश, बिकॉज हमारे पास जो हमसे रुद्राक्ष परचेज करते हैं ना, वी गिव देम बैम्बू ब्रशेस जिनके ब्रिस्टल्स वगैरह भी बैम्बू वगैरह से बने हैं। तो सिंस इट इज़ ऑर्गेनिक, आपको कोई सा प्लास्टिक एंड नैनो केमिकल्स वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो ब्रश लेके यू कैन जस्ट वॉश द रुद्राक्ष अंडर नॉर्मल रनिंग वाटर। तो उसके ऊपर कोई भी स्वेट या उसकी वजह से कुछ अगर कचरा वगैरह है तो वो निकल जाएगा। तो इट विल अगेन बिकम वेरी गुड, बिकॉज उसकी जो पोर्स है वी डोंट वांट टू क्लॉग दैट। तो आप उसको ब्रश से एवरी 15 डेज, एवरी 1 मंथ, 2 मंथ्स, एंड इफ़ यूर समवन हु डज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जिम वगैरह ज़्यादा जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा केयर कीजिए कंपेयर टू पीपल हु डू नॉट डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो स्वेटिंग वगैरह इतनी नहीं होती, देन यू कैन डू इट इन बिटवीन लाइक 1 मंथ, 1.5, 2 मंथ्स वैसा। तो बस उसको जो है ब्रश से यू शुड क्लीन इट, ताकि उसके जो पोर्स हैं वो क्लॉग ना हो जाए एंड इट बिकम्स मोर लस्ट्रियस अगैन। उस तरीके से वर्क करता है वो। एंड व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फॉर्म ऑफ रुद्राक्ष जो मिलता हो नेचर में, सबसे यूनिक, जो रेयर है, यूनिक है? सो आइडली स्पीकिंग 14 मुखी अबव एवरी रुद्राक्ष बिकम्स मोर रेयर। जैसे जैसे मुखीज इंक्रीज होते हैं उसकी जो अक्रेंस इन नेचर है वो रेयर हो जाती है। दिस सीजन जो लास्ट रुद्राक्ष की हार्वेस्टिंग सीजन गई, आई एंड माई टीम हैड द सौभाग्य टू सी 28 मुखी, जो लास्ट 10 ईयर्स में एक बार आया है। सो इट इज़ नॉट कम इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, एक बार आया है। एंड इट वॉज हार्डली लाइक 1 or 2 बीड्स ऑफ 28 मुखी इन नेपाली कैटेगरी। एंड अगर हम यूनिक रुद्राक्ष की बात करें तो गणेश रुद्राक्ष होता है जो कि वेरी यूनिक है। यू हैव अ रुद्राक्ष एंड जैसे कि गणेश जी की सूंड है, वैसे रुद्राक्ष के ऊपर से यू विल सी अ स्मॉल सूंड लाइक अ ट्रंक, दैट्स अ गणेश रुद्राक्ष, अ यूनिक रुद्राक्ष अगेन। दूसरा होता है गौरी शंकर। 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं जिनको हम शिव पार्वती या गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। तो वो रुद्राक्ष जो है अगेन यूनिक है। दूसरा इस वनमुखी सवार, जो मैंने बताया सबसे यूनिक वनमुखी एंड सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव है वनमुखी का। बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो हम अगर शास्त्र के हिसाब से जाएं तो वन मुखी या कोई भी मुखी हम कैसे डिफाइन करते हैं, बार जैसे 5 मुखी है तो 5 ग्रूव्स हैं एंड अंदर 5 कंपार्टमेंट है, अननेचुरल होल है उसमें, तो वो एक प्रॉपर रुद्राक्ष है, राइट। तो वैसे ही वन मुखी सवार अगर हम देखेंगे तो यू विल हैव नॉर्मल रुद्राक्ष जैसे कि 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, कोई भी हो सकता है। एंड ऊपर एक प्रॉपर डेवलप हुआ है एक मुख जिसमें नेचुरल छेद है। एंड अगर आप उसको एक्सरे में देखेंगे उसमें 1 कंपार्टमेंट है एंड ऊपर एक ही ग्रूव है। सो दैट इज द ओनली एग्जिस्टिंग वन मुखी नेपाली, दैट्स द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव। वन मुखी नेपाली नेचर में राउंड अवेलेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर आप रुद्राक्ष को भी देखोगे ना तो इसमें ना एक बहुत डीप ज्योमेट्री जाती है नेचर की, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। एंड ये कैसा है ना करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 मुखी है तो आप देखेंगे करके 5 जो ग्रूव्स हैं वो उसकी सरफेस पे बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3 से जो 7 की कैटेगरी उसमें यू विल सी मोस्ट स्फीयरिकल रुद्राक्ष। जैसे 8 से जो मुख बढ़ते जाते हैं ओवल हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाते हैं, एलोंगेटेड फॉर्म हो जाएगा। 14 मुखी, 15 मुखी, 21 मुखी, दे आर नॉट वेरी स्फेरिकल, दे आर वेरी ओवल इन नेचर, सॉर्ट ऑफ बनाना शेप जैसा हो जाएगा। या इट इज मोर लाइक वेरी बिग इन शेप, लाइक दे आर दिस ओवल शेप में होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। उनकी जो नॉर्थ एंड साउथ एक्सेस जो हम बोले वो थोड़ी सी एलोंगेटेड होती है ज़्यादा। एक्सक्यूज मी। तो ये जो है ना शेप वाइज डिपेंड करता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि वन मुखी है तो राउंड होगा, राउंड वन मुखी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हम ज्योमेट्री पे डिस्कस कर रहे थे, अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष को देखोगे तो इट इज़ अगेन वेरी एलोंगेटेड, मतलब वो ऐसे लंबा होता है एंड उसमें 2 देर आर 2 ग्रूव्स ऑन दैट एंड देर आर 2 कंपार्टमेंट्स एंड नेचुरल होल होता है। तो इट इज़ अ वेरी एलोंगेटेड वन। अगर वन मुखी आगे जाके कभी ऐसा आता भी है, विच आई डोंट फील ऐसा कभी होगा कि वन मुखी एक लौता आएगा ऐसा, बट अगर आएगा भी तो इट विल नेवर बी राउंड। तो ये चीज़ भी आई वुड वांट टू अवेयर योर ऑडियंस की, जो बिकॉज वन मुखी के नाम पे बहुत फ्रॉड्स होते हैं। एंड आइडली जब रुद्राक्ष के बारे में लोगों को पता चलता है दे रश टू बाय वन मुखी बिकॉज दे नो द पावर ऑफ वन मुखी। तो सब किसी को वन मुखी पहनना है बट वन मुखी इज़ नॉट अवेलेबल। सो इट इज़ द मोस्ट वांटेड रुद्राक्ष इन द रुद्राक्ष कैटेगरी, बट ये कभी भी राउंड नहीं आएगा। नंबर 1, बहुत बार क्या करते हैं अंडर डेवलप्ड वन मुखी बोल के लोग बेचते हैं। इसमें क्या करते हैं 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी वाला ही रुद्राक्ष होगा, बट वो अंडर डेवलप्ड है तो उसके ऊपर जो ग्रूव्स है ना फुली आने चाहिए तो वो आए नहीं है। तो ये लोग सैंड पेपर से और दूसरी चीज़ों से ना ये उसको रब कर देते हैं, तो आपको विजिबल एक ही मुख होगा। ऐसे रुद्राक्ष को भी नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपको वन मुखी धारण करना है तो आप इंडोनेशियन में ले लीजिए बिकॉज दैट्स द वेयरिंग कैटेगरी रुद्राक्ष, या फिर आप वन मुखी सवार लीजिए।
आप बाकी कुछ मत लीजिए। ये जो बद्राक्ष है ना, जो साउथ साइड पे आता है, जिसको रामेश्वरम बीड या चंद्र बीड या काजूदाना कहते हैं, ये इसका वर्णन कहीं नहीं है शास्त्रों में। इसको हरिद्वार के एक सेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो ये वेयरिंग कैटेगरी में नहीं है। ये रुद्राक्ष की जो डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों में, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते। दैट इज़ अ रीज़न ये वेयरिंग कैटेगरी में नहीं है। राइट। इसको पहनना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप जब ड्रिल करोगे पहनने के लिए, यू आर एक्चुअली ड्रिलिंग थ्रू द सीड, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसका it. इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, एंड उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेपाली एंड इंडोनेशियन। उसमें नेचुरल होल होता है नेपाली और इंडोनेशियन में। दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क कि नेचुरल जो रुद्राक्ष होता है उसमें नेचुरली होल पहले से होता है? जी, नेचुरली होल होता है। मतलब अगर नहीं है होल तो क्या वो मतलब ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिकॉज कैसा है ना, करके अगर आप नेपाली और इंडोनेशियन कैटेगरी को देखेंगे, तो नेपाली में जो है ना, नेचुरली दोनों में होल होते हैं। नेपाली वाले में थोड़ा बड़ा होल होता है, बिकॉज वो साइज़ में बड़ा है। अगर आप इंडोनेशियन देखेंगे, वेरी स्मॉल बीड्स। अगर इंडोनेशियन की बात करूँ, देर आर बीड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 5 mm। 5 mm इज़ वेरी स्मॉल बीड, स्पेशली द माला दैट आई एम वेयरिंग दिस वन, दीज आर स्मॉल बीड्स ऑफ 5 मुखी। तो इसमें ना नेचुरली होल होता है, बट बहुत छोटा होता है। ओके, तो अगर आपको इसमें से धागा पास करना है ना, तो आपको मतलब थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो इंडोनेशियन में दे डू ड्रिल होल टू मेक इट बिगर, बट नेचुरली प्रेजेंट होता है। अगर इसके जो स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, आई हैव नॉट बॉट द रुद्राक्ष टुडे, व्हेन आई हैड डाइसेक्टेड रुद्राक्ष, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर में एक ओपनिंग है। अभी शिवजी ने जब रुद्राक्ष की उत्पत्ति की जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए, तो हम रुद्राक्ष को लेकर तो घूम नहीं पाएंगे। तो अगर हमने उसको धागे में डाल दिया, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू वेयर, वेदर वी वांट टू वेयर इट अराउंड द हैंड, अराउंड द हेड, अराउंड द नेक, अराउंड द नेवल, कहीं कहीं पे भी पहनना है तो आपको धागा डालना पड़ेगा, पिरोना पड़ेगा। इसके लिए दोनों में नेचुरली होल दिया गया, बिकॉज अभी शिवजी है तो ही नोज कि जब जाएगा तो व्हाट ट्रबल्स या पीपल विल हैव करके, तो उस तरीके से दोनों में नेचुरली होल होता है। जो हमने रामेश्वरम बीट की बात की, जो जो साउथ साइड पे होते हैं, जिनको हाफ मून या चंद्राकार बोला होता है, उसमें नेचुरल होल नहीं होता। दूसरा एक कैटेगरी जो अभी मैं देखूँ, जैसे हम बात करें, लास्ट 1.5 ईयर में रुद्राक्ष के इसमें बहुत सारे लोग आए हैं कि हम भी रुद्राक्ष देते हैं, हम भी रुद्राक्ष देते हैं। दैट इज़ टोटली फाइन, एज लॉन्ग एज आप अपने क्लाइंट्स को जो है आप उनको फूल नहीं करो, आप उनको मिसलीड नहीं करो, दैट्स ओके। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली, लाइक आई नॉट टेक द नेम, बट दे आर लाइक एस्ट्रो एंड नाम के आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। इंडिविजुअल्स भी हैं और ऐसी कंपनियां भी हैं जिनको फंडिंग मिली है, एंड ये जो फ्री चैट्स वगैरह देते हैं, उन्होंने क्या करा है, जो हिमालयन बीड्स हैं जिनमें नेचुरली होल नहीं होता, और ये जो है हिमालय साइड पे, जो हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार, वो साइड एरिया पे आते हैं ये बीड्स, और जो हमारे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी, जहाँ पे हायर एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ पर ये बीड्स आते हैं। ये ओब्लंगेटेड शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, इनमें नेचुरल होल नहीं होता। इनमें 3 मुखी बाहर से दिखेगा, बट एक ही कंपार्टमेंट है अंदर और एक ही बड़ी सीड है। ये भी वेयरिंग कैटेगरी में नहीं है। इसको ये 2 मुखी 3 मुखी बोल के 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 का बेच रहे हैं, इवन राइट नाउ ऑन देयर वेबसाइट। ओके, एंड वहाँ पे नीचे क्या लिखा है, नेपाली रुद्राक्ष। अगर आपको उतरना है किसी चीज़ में, डू द रिसर्च, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट मिसलीडिंग योर सेल्फ बट ऑल्सो समवन एल्स, जिन्होंने अपना हार्ड एंड मनी डाला है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई टेल यू वन थिंग, जो भी रुद्राक्ष के साथ टैम्परिंग करते हैं, लोगों को फेक रुद्राक्ष देते हैं, उनको चीट करते हैं, दे विल हैव अ वेरी बिग रेपरकर्शन। ऑल्सो पीपल जो मेडिसिनल बीड्स दे रहे हैं, देर आर पीपल जो 30 ईयर्स से रुद्राक्ष को फुली एस्टैब्लिश करके प्रॉपर बिजनेस बनाकर बैठे हैं। देर आर पीपल जिनके 3 जनरेशन्स रुद्राक्ष में हैं। तो हमें जब मेडिसिनल बीड के बारे में वी स्प्रेड अवेयरनेस, हमें ये क्वेश्चन आते कर कि मतलब मैम सिर्फ आप ही को पता है क्या मेडिसिनल बीड के बारे में? ये तो 30 ईयर्स से बैठे हैं, इनकी तो 3 जनरेशन्स हैं, तो वो क्यों नहीं बता रहे मेडिसिनल बीड के बारे में? क्या उनको नहीं पता? दे नो इट, बट वो करोड़ों की इन्वेंट्री लेकर बैठे हैं। करेक्ट। एंड वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक उनकी इन्वेंट्री सेल ऑफ नहीं हो जाती। अभी भी उनकी वेबसाइट पे जाके वी कैन डिस्कस ऑन एक्चुअल बीड्स दैट देयर पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, जो कि 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के हैं, और सारे मेडिसिनल हैं। ओके, एंड ये उनको पता है विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months, दिस इज़ आवर प्रेडिक्शन। जैसे हमने इस पे और प्रचार करना स्टार्ट किया, जैसे ऑडियंस इस पे अवेयरनेस आने लगी, जो कि हमारा सोल पॉइंट ऑफ व्यू है कि दैट इज़ आवर सोल गोल, कि मतलब ऑडियंस को अवेयरनेस आए। हम नहीं चाहेंगे कोई भी ऐसा पॉइजनस रुद्राक्ष पहने जो उनको आगे जाके लॉन्ग रन में इट विल हैम्पर देम। तो ये लोग जब तक अवेयरनेस फुल्ली क्रिएट नहीं होगी, जब तक ये डिमांड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट कम एंड से दैट कि ओके हम भी ये मेडिसिनल करके भी कुछ होते हैं एंड वी विल नॉट सेल दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखा है। विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months जैसे ही अवेयरनेस बढ़ी और हमारा ये सोल गोल जैसे कंप्लीट होने लगा, शिव जी की कृपा से अगर ये होता है, तो विल बी एबल टू रेवोल्यूशनराइज दिस इंडस्ट्री, जहाँ पे मेडिसिनल बीड्स कम्प्लीटली निकल जाएंगे, एंड दैट इज़ आवर गोल। व्हाट अबाउट सर्टिफिकेशन? इनके सर्टिफिकेशन मतलब इजीली मिल जाते हैं फिर ऐसे?
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी रुद्राक्ष का वी कैन एक्चुअली गो एंड कोई भी लैब में जाके, नॉर्मल कोई भी लैब में जो जेम्स वगैरह को सर्टिफाई करते हैं, वहाँ से मैं 50 रुपये में कोई भी नकली सर्टिफिकेट बना के ला सकती हूँ आपके लिए। एंड ये भी ओके। हमने जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ प्योर हमारा वर्क। हमने ग्राउंड वर्क करा, हमने रिसर्च करी, हम एक्चुअली गए हैं लोगों के पास एंड देयर ओके, हाँ कि 50 रुपये दे दो, मैं बनाकर दे दूंगा। एंड बहुत बार क्या होता है कि लोग इस चीज़ की वजह से फंस जाते हैं कि यार मतलब सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, कि मतलब एक्सरे दे रहे हैं, साथ में सर्टिफिकेट है, इस लैब की है, उस लैब की है। Yeah. लैब्स में भी थोड़ा सा आई विल वांट टू डिस्कस ओवर हियर। देयर इज़ नो लैब इन इंडिया जो कि रुद्राक्ष को सर्टिफाई कर सके, जो कि अच्छा। गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है। जितनी भी लैब्स आप देख रहे हैं बाहर, दिस इज बिकॉज रुद्राक्ष पे कभी इतनी रिसर्च नहीं की है, एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी वेरी सैड कि रुद्राक्ष पे कभी इतनी रिसर्च की नहीं गई। जितनी भी लैब्स आप देख रहे हैं, वेदर इट इज़ इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एंड ये जो इंटरनेशनल लैब्स हैं जिन्होंने इंडिया में ब्रांचेस लगाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन्स और जो उपरत्नस वगैरह होते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह हैं, सिर्फ उनको सर्टिफाई कर सकते हैं। दे आर नॉट आइडल पीपल टू सर्टिफाई रुद्राक्ष। ओके। एंड बहुत बार क्या होता है, आई हैव फ्रॉम बिग ब्रांड्स, आई विल नॉट से देयर नेम, बट ऐसे 5,000 रुपये की सर्टिफिकेट बनाते हैं। मतलब दे विल मेक इट फॉर स्मॉल अमाउंट लाइक 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में से बनाते हैं। एंड जैसे अगर आप हो क्लाइंट और मैंने फेक सर्टिफिकेट बनाई है, तो मैं रुद्राक्ष का एक सर्टन प्राइस बताऊंगी कि फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपीज़ का 14 मुखी है एंड मैं 5,000 का सर्टिफिकेशन दे रही हूँ, मैंने 5,000 खर्च किया है इस पर, या फिर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप एडिशनली मुझे 5,000 दो। इसी प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए, क्लाइंट्स को अश्योरिटी देने के लिए, वी डिसाइडेड टू ब्रिंग लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी गारंटी। अभी सर्टिफिकेट जो है 50 रुपये में, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर भी बन जाएंगी, नॉट जस्ट इन बॉम्बे, कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आप इजीली बना सकते हो। एंड वहाँ पर वो टेम्पर भी कर देंगे। अगर आप एक्सरे वाली भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं ना, तो होगा कोई और दाना, एक्सरे वो किसी और दाने का देंगे। राइट। बहुत बार नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल एक 14 मुखी है फॉर एग्जांपल, जब उसको छील रहे हैं फार्मर्स, उसको हार्वेस्ट करके छील रहे हैं, तो क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड है, बिकॉज बहुत सारे फ्रूट्स भी ऐसे अंडर डेवलप होते हैं, तो वो छीलते समय गलती से अगर फार्मर से टूट जाता है, ये 14 मुखी का जैसे मैंने बताया 90,000 से मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है। अगर ये वो मार्केट में बेचने जाएंगे, उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और ये ऑर्गेनिक नेचुरल है, ये फेक वाला तो है नहीं, कर उन्होंने काव तो नहीं करा, तो ये क्या करेंगे, उसको हल्का सा ग्लू से स्टिक कर देंगे। और ये जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करने में, आप एक्सरे से भी नहीं पता लगा पाएंगे कि ये सुपर ग्लू से स्टिक किया हुआ है। एंड ऐसे रुद्राक्ष पहनने से ना बहुत सारे लोगों को इफेक्ट नहीं दिखते हैं रुद्राक्ष के, इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं रुद्राक्ष इज फेक और इट इज़ अ गिमिक और दिस एंड दैट। आई डोंट ब्लेम देम, इट इज़ दैट इज समथिंग आई अंडरस्टैंड। इसलिए वी आवर टीम डिसाइडेड एट रुद्रांश कि वी हैव टू ब्रिंग समथिंग दैट गिव्स देम अश्योरिटी कि मतलब आपके पैसे नहीं डूब रहे हैं एंड यू आर इन द राइट हैंड्स, बिकॉज वी बॉट द एक्सपर्टीज दैट रिक्वायर्ड फॉर दिस फील्ड और दिस इंडस्ट्री। इसीलिए बाइंग रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट और विदाउट सर्टिफिकेट डज नॉट मैटर, आप ऑथेंटिसिटी मांगिए। बिकॉज आज मैं एक इंडिविजुअल सेलर दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा रुद्राक्ष ऑथेंटिक है। आप आ जाइए कि आप 10 साल बाद आइए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आके अगर हमसे मांगेगी कि आपका रुद्राक्ष फेक निकला एंड हमारे पास प्रूफ्स हैं एंड ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है, आपका अगर वैसा सच निकलता है, विल गिव यू मनी बैक। इट इज़ एटर्नल। आज के ज़माने में जो सबसे महंगा फ़ोन आईफोन भी है, उस पर भी 1 साल की वारंटी मिलती है, हम तो लाइफ टाइम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं करके आपकी ऑडियंस से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किसी से भी ले, हमसे लें, किसी से भी ले, छोटे लोकल सेलर से भी ले, बट उनसे बोलिए लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी दीजिए। अगर आप लाइफ टाइम ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट साल भर की ऑथेंटिसिटी दीजिए। ये 7 दिन की मनी बैक गारंटी क्या है? 8वें दिन मुझे रुद्राक्ष पता चला तो मैं क्या आपके ऑफिस भाग कर आऊँगी करके अभी आज 8वां दिन हो गया, आप तो सीधा बोल दोगे कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट विद दैट रुद्राक्ष, वॉट विल दे डू देन? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए इनफैक्ट ये जो इंडोनेशियन है उसमें भी ये लोग काव करते हैं। एंड जैसे हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे लोगों को समझा करके रुद्राक्ष की जो नेसेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने और ब्रेन्स लगाकर, जैसे मैंने बताया चाइना में दे आर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट्स टू कार्व रुद्राक्ष वुड में से। वैसे इंडोनेशियन रुद्राक्ष बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो आइडियली उनको नेकेड आई से भी देखना एंड आइडेंटिफाई करना फॉर समवन हु इज़ बिगिनर इनटू रुद्राक्ष इज़ डिफ़िकल्ट। ये लोग क्या करेंगे, उसको भी काव करते हैं। जैसे अगर एक 10 मुखी है तो उसको 4 लाइन एक्स्ट्रा बना के 14 मुखी कर देंगे। एंड वो इतनी प्रिसीशन से करते हैं, दे विल ऐड दोज वाइट, उसमें ना एक ऐसा वाइट ग्लू जैसा भी लगाते हैं जिससे आपको लगे वो मुख है। एंड मेरे पास ऐसे भी वीडियोस हैं जो क्लाइंट्स ने पता नहीं कहाँ से लिए हैं एंड दे बीन टोटली दे हैव लॉस्ट देयर मनी, फ्रॉड हुआ है उनके साथ। एंड देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अदर देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू पीपल लाइक यू, थ्रू ऑडियंस लाइक योर्स, कि
उनको एम्पावर करना इज़ गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट आई थिंक गोल, कि अगर वो एम्पावर हो जाएंगे, उनको एजुकेशन मिल जाएगी, उनको गाइडेंस मिल जाएगी करके रुद्राक्ष क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या मांगना है जब आप जा रहे हो खरीदने, जब आप ला रहे हो किसी से भी, तो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड वंस दे स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ, आवर मिशन विल बी सक्सेसफुल। या आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली ऑलरेडी रुद्राक्ष जी। के बारे में. एंड इफ़ एनीवन इज़ प्लानिंग टू बाय रुद्राक्ष, एटलीस्ट उनके पास में एक वो अब उन्हें आइडिया होगा True. कि व्हाट इज़ द रियलिटी. क्योंकि True. इन द पास्ट एपिसोड्स हमने भी जैसे रुद्राक्ष पे एक एपिसोड किया है, बहुत सारे लोगों ने और किया है, बट जी। दे आई एम श्योर कि दे नेवर न्यू अबाउट दिस मेडिसिनल वाला जो चीज़ है, Correct. वुड से जो कार्व आउट हो रहा है. Correct. तो लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट दिस, बट एटलीस्ट नाउ दे विल नो, एंड वो शायद एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं बिफोर स्पेंडिंग सो मच मनी. क्योंकि रुद्राक्ष अब जो आपने कहा कि आफ्टर अ पॉइंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो हो जाता है. जाता है. True, तो true, true. एंड सबकी अपनी अपनी हार्ड एंड मनी है, Money एंड है, अगर उन्हें true. उसका इफेक्ट नहीं मिल रहा है देन Correct. इट इज़ गोइंग टू वेस्ट. सो Correct, आई correct. आई थिंक उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट हो जाएगा. जी. एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू बाय रुद्राक्ष, नीड टू गेट अ रुद्राक्ष फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज इसके क्लियर आपको कुछ चीज़ें दिखती है. दिखती है. एंड एवरी टाइम आई हैव स्पोकन विद समवन जो कि रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी जानते हैं, बीट समवन लाइक यू या कोई प्रॉपर बाबा है, साधु है, दे हैव टोल्ड मी कि रुद्राक्ष आपको चूज़ करता है, आप रुद्राक्ष को नहीं चूज़ करते. तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिवाइन शक्ति तो है उसमें, True. ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता. True, true. सो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए मैम. आई फील कि लोगों को ये जान के बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा. एंड इफ़ यू वांट टू प्लग इन एनी लास्ट थिंग इन दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ मैम. So one last thing that we'll also say over here is that कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है रिगार्डिंग कि उनके पास जो रुद्राक्ष है वो मेडिसिनल है नहीं है क्या है, दे कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस. हमने इसके लिए एक फ्री सर्विस चालू की है जिसमें वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं व्हाट्सएप वगैरह के या इंस्टाग्राम के थ्रू हम उनके पास जो रुद्राक्ष है उन्होंने किसी से भी बाय किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन सेंड अस द फोटो. एंड हमारी प्रॉपर टीम है जिनको हमने क्यूरेट किया है टू हेल्प देम आइडेंटिफाई करके क्या उनके बीड्स जो हैं मेडिसिनल हैं या नहीं है. एंड उसके बाद अगर उनके बीड्स मेडिसिनल होते हैं देन हाउ दे आर सपोज टू अप्रोच इट, कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. आइडियली हम 2 चीज़ सजेस्ट करते हैं कि ऐसे रुद्राक्ष को जो है आप जल प्रभावित कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर द नेचर, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी. एंड दूसरा, अगर आप उसको पहनते हैं तो पहनना बंद कर दीजिए. दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी से. तो जिनको भी ऐसा डाउट लगता है, आपके ऑडियंस हो जिनको भी लगता है कि दे वांट टू नो कि उनका जो लिया हुआ रुद्राक्ष वो मेडिसिनल है या नहीं है, we will provide them the service so they can approach us, and Sure. that is going to be completely free of cost. Okay. Our way of giving back to the society, जो हमें शिव जी ने दिया हम उसका थोड़ा बहुत देना चाह रहे हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से वी वर एबल टू ब्रिंग अ लिटिल बिट अवेयरनेस. आज अगर आपके पॉडकास्ट से अगर 5 लोग भी अवेयर हो जाते हैं तो वी विल फील कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ. बिकॉज रुद्राक्ष जो है ना, बहुत सारे लोग, एंड आई फील वेरी सॉरी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट ब्रिंग्स मी टू टीयर्स कि रुद्राक्ष को लोग ना प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से बेच रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, बेच दो. जैसे कि कोई जेमस्टोन है, कोई ग्लास है, कोई अन्य कोई ऑब्जेक्ट है. ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये शिव जी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है. और इसको आप किसी को यू कैन जस्ट सेल दैट टू समवन कि ये प्रोडक्ट है, ले लो. इट हैज़ टू बी डन इन द राइट वे. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इसको गवर्न कर रहा है. इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन मोनोपोली. तो जिसको जो समझ में आया वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे जिसको फूल करना है कर रहे हैं. एंड हमारा आगे जाके भी यही रहेगा कि हम हमारे चैनल के भी माध्यम से आवर चैनल इज़ ऑल्सो प्लानिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्ड वीडियो ऑन एवरीथिंग अराउंड रुद्राक्ष. सो हम जितना हो सके वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन अवेयरनेस. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी विथ यू Thank you एंड so योर much. टीम. थैंक यू सो Thank मच you. फॉर हैविंग मी. Perfect. हर 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 महादेव. महादेव. थैंक यू.